तुमने बस अभी कहा था कि पत्नी सबसे अच्छी होती है। अगले ही पल तुम हमेशा के लिए अकेले रहने से एक बदमाश के शरीर में पुनर्जन्म ले चुके थे। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एक फेमस पॉप स्टार से शादी की थी और उसके साथ एक अच्छी बेटी भी पैदा की थी। लेकिन शादी के बाद से वो अनएक्सपेक्टेडली अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था और यह सब तुम्हारी वजह से था। तुम एक अपशकुनी हो। तुम खुद से शिकायत किए बिना नहीं रह सके। इस वक्त डोमेस्टिक वायलेंस झेलकर माँ और बेटी दोनों सोफा पर कांप रही थीं। सेरेफिना बच्चे को थामे हुई थी। तुम्हें उन्हें घूरते देखकर उसने अनायास लिली को अपनी छाती से और करीब खींच लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। ऐसा नहीं था कि उसने लिली को लेकर भागने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन वो खुद एक अनाथ थी और घर के सारे पैसे तुम जैसे शैतान के हाथ में थे। उनकी डरी हुई हालत देखकर तुमने एक गहरी सांस ली, ये सोचते हुए कि चूंकि तुम यहाँ आ ही गए हो तो इसका बेहतर से बेहतर उपयोग करो। फिर तुम धीरे से उठे। तुमने लाइट जलाई और कमरे में एक गर्म नारंगी रोशनी फैल गई जिसने तुम्हारे सामने की गंदगी को रोशन कर दिया। तुमने झुंझलाहट में अपना सिर खुजलाया। फिर तुमने पहले खिड़की खोली ताकि थोड़ी हवा आ सके। फिर तुमने चुपचाप घर में पड़ी खाली बोतलें उठाना शुरू किया। सेरेफिना सोफा पर लिली को थामे बिना हिले बैठी रही। बस उसकी आंखों में हैरानी की एक हल्की सी झलक आई। तुमने माँ और बेटी को डिस्टर्ब करने में जल्दी नहीं की। इसके बजाय तुमने किचन से एक तौलिया लेकर टेबल साफ किया जब तक पूरा घर एकदम साफ नहीं हो गया। तुम पसीने में पूरी तरह भीग चुके थे, इसलिए बेडरूम से साफ कपड़े लेकर बाथरूम में चले गए। सेरेफिना बंद बाथरूम के दरवाजे को देखती रही। उसका तना हुआ शरीर एक पल के लिए थोड़ा ढीला पड़ा। उसने वो कमरा देखा जो तुमने साफ किया था। उसकी आंखें गहरे अविश्वास से भरी थीं। यह शैतान अचानक सुधर कैसे गया? मामी थोड़ी देर में लिली के लिए खाना बनाएगी। सेरेफिना ने लिली के बाल सहलाते हुए धीरे से कहा। वो बस तुम्हारे सोने का इंतजार कर सकती थी, तब खुद और बच्चे के लिए खाना बना सकती थी। उसी वक्त बाथरूम का दरवाजा खुला और तुम बाहर निकले। पुराने सोफा पर बैठी माँ और बेटी दोनों एक साथ सिकुड़ गईं। तुमने सिर हिलाया, उन पर ध्यान दिए बिना। तुमने मुख्य दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। उसकी आंखें निराशा से भरी थीं। उसे और लिली को एक और रात भूखा रहना होगा। सेरेफिना ने अपना होंठ काटा। मॉमी, रो मत। लिली को लगा कि उसकी भूख की वजह से उसकी माँ रो रही है। उसने जल्दी से अपने छोटे गोरे हाथ बढ़ाए और अनाड़ी ढंग से सेरेफिना का चेहरा पोंछने लगी। आंसू और ज्यादा तेजी से बहने लगे। काफी देर बाद वो कांपती हुई आवाज में धीरे से बोली, अच्छी बच्ची बनो लिली। मॉमी तुम्हें लल्लाबाई सुनाकर सुलाएगी। मॉमी कल सुबह जल्दी उठकर तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएगी। मॉमी नहीं रोएगी। सेरेफिना ने धीरे धीरे लिली को लल्लाबाई सुनाकर सुलाया। सेरेफिना ने शादी के 2 सालों में झेली गई मुश्किलों के बारे में सोचा। उसका दिल गहरे दुख से भरा हुआ था। वो कल इस नरक से निकल जाएगी, चाहे बाहर मर जाए। इस शैतान के हाथों तड़प कर मरने से तो यह बेहतर ही होगा। अचानक बाहर से डोर लॉक की आवाज गूंजी। सेरेफिना, जो अभी भी ख्यालों में खोई थी, एक बार फिर अनायास कांप उठी। उसने अनायास लिली के कान ढक लिए। बाहर की हरकत को ध्यान से सुनती रही। आर्थर ने दरवाजा खोला और अनायास सोफा की तरफ देखा, लेकिन लगा किसी ने खाना नहीं खाया था। आर्थर ने अपने हाथ में खाने को ब्लैंक नजरों से देखा। एक पल सोचने के बाद उसने खाना टेबल पर रख दिया। जैसे वो बेडरूम की तरफ चलने लगा, सेरेफिना का शरीर तना रहा। आर्थर के कदमों की आवाज धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ती सुनकर उसने दिल में दुआ की कि वो अंदर ना आए। लेकिन अगले ही पल, मैं तुम दोनों के लिए खाना लाया हूँ, बाहर आकर खाओ। यह सुनकर सेरेफिना की आंखें अचानक खुल गईं। फिर उसने आर्थर के कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर जाते सुनी। कमरा तुरंत फिर से शांत हो गया। बस सेरेफिना की घबराई हुई सांसें बेडरूम में गूंजती रहीं। लिली की आंखें किसी वक्त खुल गई थीं। उसने साफ आर्थर की आवाज सुनी थी। वो बंद दरवाजे को उत्सुकता से घूर रही थी और लगा कि उसके लिए भी खाना लाया गया है। खाने के बारे में सोचकर उसे फिर से भूख लगाई। उसने मुंह में थूक निगली, उम्मीद से माँ को देखती रही। सेरेफिना ने अपनी बेटी की उम्मीद भरी आंखें देखीं। धीरे धीरे पैर रखते हुए वो बेडरूम के दरवाजे तक गई। जैसे ही दरवाजा खोला, डाइनिंग टेबल से खाने की खुशबू उसकी तरफ आई। सेरेफिना की आंखें तुरंत भर आईं। उसने सच में उसके और उसकी बेटी के लिए खाना खरीदा था। आर्थर की इस अचानक दयालुता का सामना करते हुए सेरेफिना को कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि सिर्फ गहरा दिल से उठता डर महसूस हुआ। वो उससे और क्या चाहता है? लिली नंगे पैर दौड़ती आई। उसकी छोटी छोटी टांगें तेजी से चल रही थीं। दरवाजे की दरार से झांक रही थी। फिर उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। वो ड्रूलिंग होने से खुद को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन उसने खुद से कुछ नहीं किया। इसके बजाय उसने ऊपर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें माँ को टकटकी लगाकर देखती रहीं। सेरेफिना ने गहरी सांस ली। फिर उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे। उसने लिली को उठा लिया। चुपचाप खाते हैं। लिली ने जल्दी से अपना छोटा सा सिर हिलाया। कमरे के अंदर तुमने स्वाभाविक रूप से बाहर की आवाजें सुनी। तुमने गहरी सांस ली और सांस लेने के बाद तुम सोचने लगे कि खाना खरीदने के बाद सेविंग्स में अब सिर्फ करीब 1800 ही बचे थे। एक पल बाद तुम अचानक सीधे बैठ गए, ये सोचते हुए कि तुम पहले यह क्यों नहीं समझ पाए। ये एक पैरेलल वर्ल्ड है आखिर। उत्साहित होकर
तुमने फोन उठाया और स्क्रॉल करने लगे। ये दुनिया सच में तुम्हारी यादों जैसी ही थी। यहाँ की कल्चरल हेरिटेज और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। कुछ बेकार से गाने जो तुम्हारी भौहें सिकोड़ते थे वो सब ट्रेंडिंग म्यूजिक चार्ट्स पर थे। एक एक करके क्लासिक सॉन्ग्स धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में उभरने लगे। जैसे जैसे तुम सोचते रहे, अपने थके हुए शरीर के साथ बस नींद में ही खो गए। ठीक अगली सुबह 6 बजे तुमने चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला और बाहर निकले। डाइनिंग टेबल और किचन पहले से एकदम साफ थे। सरफीना ने जरूर रात को खाने के बाद सफाई की होगी। तुम एक पल वहां खड़े रहकर सोचते रहे, फिर चुपचाप बाथरूम में जाकर मुंह धोया। तुम जानते थे कि सरफीना आमतौर पर 8 बजे तक खाना बनाने के लिए नहीं उठती थी, क्योंकि पहले तुम 10 बजे के बाद सोकर उठते थे, बस अपनी ड्रिंक्स खत्म करने के बाद। क्या उन दोनों को तुम्हारा झूठा खाना खाना पड़ता था? तुमने अनायास फिर से आह भरी। सरफीना कमरे में पहले से जागी हुई थी, लेकिन बाहर आने की हिम्मत नहीं थी। जैसे दरवाजा खुला और बंद हुआ, सरफीना ने होंठ दबाए। उसकी नजर बेडरूम के दरवाजे पर टिकी थी, सोच रही थी कि तुम फिर कहां चले गए। काफी देर इंतजार करने के बाद भी बाहर कोई हलचल नहीं थी। सरफीना ने लिली की तरफ नजर डाली, जो अभी भी उसके बगल में गहरी नींद में सो रही थी। थोड़ा सोचने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और चुपके से बिस्तर से उठी और बेडरूम से बाहर निकल आई। कमरे में शराब की बदबू काफी हल्की हो चुकी थी। खिड़की से ताजी हवा आ रही थी। खुशबू अच्छी थी, जिसने सरफीना को एक अजीब सी अवास्तविकता का एहसास दिलाया। बहुत लंबे समय बाद उसने इतनी ताजी खुशबू सूंघी थी। सरफीना खिड़की तक गई। बाहर की दुनिया को देखते हुए वो अनायास ख्यालों में खो गई। तभी अचानक उसे याद आया कि वो 24 साल की है। कितना वक्त बीता पता नहीं। तभी सरफीना एकदम चौंक गई। फिर उसका पूरा शरीर अनायास तन गया, जैसे उसने मैकेनिकली शरीर घुमाया। तुम भी वहां शर्मिंदगी में जम गए। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि सरफीना पहले से जागी हुई है। मुंह धोने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि घर में खाने पीने का सामान नहीं है, तो बस थोड़ा मांस, सब्जी और चावल खरीद लाया। दोनों हैरान रह गए और तभी तुम अपनी पत्नी का चेहरा साफ देख पाए। बेहद खूबसूरत, ओरिजिनल दुनिया के इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज से कहीं ज्यादा। हालांकि वो बहुत पतली थी और उसका चेहरा बेहद पीला था, शायद कुपोषण की वजह से। ये देखकर तुम्हें दर्द, नफरत और शर्मिंदगी एक साथ महसूस हुई। ये बहुत क्रूर था। ऐसी खूबसूरत पत्नी के साथ इस तरह का बर्ताव, ये सच में घटिया था। मैं पहले खाना बनाता हूँ, तुमने अजीब खामोशी तोड़ते हुए कहा। सामान उठाकर तुम जल्दी से किचन में चले गए। सरफीना को अपने कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सच में उसे ग्रीटिंग की और कब से वो खाना बनाना जानने लगा। सरफीना ने किचन में उस आकृति को चुपचाप देखा। उसके दिल में एक गहरी शिकायत उमड़ आई। उसने अपना होंठ जोर से काटा। उसकी आंखें धीरे धीरे आंसुओं से भर गईं। यह कैसे हो सकता है? मुझ पर तरस करो मॉमी। लिली इस वक्त जाग गई। माँ को न पाकर वो नंगे पैर दौड़ती बाहर आई। जैसे ही बाहर आई, उसकी छोटी नाक ने खाने की खुशबू पकड़ ली। उसने अपनी बड़ी आंखें किचन की तरफ घुमाई। किचन में तुमने स्वाभाविक रूप से उस छोटी बच्ची को देखा, फिर उसे देखकर मुस्कुराए। अप्रत्याशित रूप से लिली डरकर सरफीना के पीछे छुप गई। तुमने लाचारी से नाक रगड़ी। थोड़ी देर में खाना तैयार था। तुमने दूर खड़ी उन दोनों को देखा जो अभी भी अकड़ी हुई थीं, और कहा। लिली साफ दिखाई दे रही थी जैसे वो थूक निगल रही थी, लेकिन वो फिर भी नहीं हिली। और सरफीना भी थोड़ी घबराहट से यह सीन देख रही थी। तुम्हें कुछ उम्मीद थी, लेकिन उनका डिफेंसिव पॉस्चर देखकर तुम्हारी उम्मीदें पाताल में धंस गईं। तुम एक पल के लिए चुप हो गए। तुम साइड बेडरूम में चले गए, उन्हें पहले खाना खाने के लिए कहा। सरफीना नहीं हिली। बेडरूम का दरवाजा बंद होते देखती रही। उसने नीचे देखा। बेटी की आंखों में उम्मीद भरी थी। उसने मन में आह भरी, लिली जाकर खाओ। टेबल पर तुम्हारा बनाया बाजरे का दलिया रखा था, सुनहरे रंग का और बहुत लुभावना। 2 साइड डिशेस भी थे और एक छोटी बोल में स्टीम्ड एग। जैसे ही लिली ने स्टीम्ड एग देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। सरफीना एक पल के लिए स्पीचलेस रह गई। उसने अपनी बेटी की उम्मीद भरी नजर देखी। वो एग कस्टर्ड का एक चम्मच मुंह में डालने के लिए बेचैन थी। वो जल्दी से स्टीम्ड एग का एक चम्मच मुंह में डालने के लिए उत्सुक थी। यह पहली बार है जब डैड ने मेरे लिए खाना बनाया है। इतना स्वादिष्ट है। सरफीना बस चुपचाप खाना खाती रही। उसका दिल संघर्ष और कंफ्यूजन से भरा था। उसकी नजर अनायास साइड बेडरूम की तरफ, उस कसकर बंद दरवाजे की तरफ खींचती रही। तुम साइड बेडरूम में डेस्क पर बैठे थे। तुम सच में बहुत भूखे थे, लेकिन बाहर माँ और बेटी अभी तुम्हारे साथ एक ही टेबल पर नहीं बैठ सकती थीं। तुमने ये विचार अपने दिमाग से झटक दिए। फिर तुमने फोन निकाला। तुमने वो ओरिजिनल अकाउंट डिलीट कर दिया जिस पर बस कुछ हजार फॉलोअर्स बचे थे। तुमने एक नया अकाउंट रजिस्टर किया। आदत से तुमने प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग म्यूजिक चार्ट्स पर क्लिक किया। 7.20। फिर अगले ही पल तुम्हारी भौहें सिकुड़ गईं। यह कैसा ट्रैश है? लास्ट मिनट मिरेकल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा घटिया गाना भी ट्रेंडिंग सर्चेस पर छाया रह सकता है। प्लान बनाकर तुमने डेस्क से कई भूले बिसरे म्यूजिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स निकाले। ये सब सरफीना के छोड़े हुए थे। तुमने मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डेस्क पर सीधे फैलाया। तुम्हारी कलम तेजी से कागज पर चलने लगी, स्टाफ नोटेशन लिखते हुए। ओरिजिनल दुनिया में तुम एक सॉन्ग राइटर थे,
अब तुम बस उस टैलेंट को टाइम के पार ले जा रहे थे। ये छोटा सा काम तुम्हारे लिए कोई चैलेंज नहीं था। बस थोड़ी देर में तुम्हारे सामने एक पूरा म्यूजिकल स्कोर तैयार था। बेसब्री से तुमने पास के वार्डरोब से गिटार उठाया, फिर तुम गिटार थामे डेस्क पर सीधे बैठ गए। अपनी भावनाओं को संजोकर तुमने आंखें बंद कर लीं। गिटार की स्ट्रिंग्स की आवाज कमरे से बाहर तक आने लगी। सरफीना, जो चुपचाप खाना खा रही थी, अचानक जम गई। वो गिटार बजाना जानता है, सरफीना अच्छी तरह जानती थी। कम से कम पहले तो वो यह नहीं जानता था। गिटार के साथ तुम्हारी गायकी धीरे धीरे बाहर आने लगी। क्योंकि मैंने सपना देखा कि तुम जा रहे हो, सरफीना और भी ज्यादा जम गई। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। यहाँ तक कि लिली, जो खुशी से खाना खा रही थी, भी उस गायकी की तरफ खिंच गई। उसने बंद बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखा। लिली ने सिर टेढ़ा करके बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए वहां नजर टिकाए रखी। लिली जानती थी कि यह पहली बार था जब उसने उसके लिए खाना बनाया था। डैडी की आवाज इतनी जेंटल है। हालांकि सरफीना ने यह गाना पहले कभी नहीं सुना था। वो महसूस कर सकती थी कि यह कितना अद्भुत था। इतनी सुंदर मेलोडी के साथ वो मुश्किल से सोच सकती थी कि यह तुम गा रहे हो। गाने की अगली लाइन शुरू होने तक सरफीना इस इंसान के अचानक बदलाव से कुछ हद तक ओवरवेल्म्ड और डरी हुई थी। उसे डर था कि यह सब बस एक क्षणिक सपना है। गायकी इस वक्त रुक गई। लिली ने भी अपनी माँ को रोते हुए देखा। वो घबराकर सरफीना की गोद में चढ़ गई। अपने छोटे हाथ बढ़ाकर माँ के आंसू पोंछने की कोशिश करने लगी। मॉमी, रो मत। लिली को लगा उसकी माँ फिर से दर्द में है। सरफीना के आंसू पोंछते पोंछते उसने अपना छोटा मुंह उठाया और सेरेफिना के कॉलर के पास हवा फूंकने लगी। कॉलर के नीचे सेरेफिना की पीठ पर निशानों से भरी थी। तुम्हें स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि तुम्हारे गाने की वजह से माँ और बेटी के साथ क्या हो रहा था। इस वक्त तुम अपना अकाउंट खोल रहे थे। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए क्लिक करते हुए तुमने वीडियो में अपना चेहरा नहीं दिखाया, सिर्फ नाक से नीचे का हिस्सा दिखाया। गिटार थामे तुमने गला साफ किया। इस बार तुम साफ तौर पर बहुत ज्यादा फॉर्मल थे और गाने को एक बार पूरा परफॉर्म किया। गाना खत्म होते ही तुमने रिकॉर्डिंग सेव की और शुरुआत और अंत से एक्स्ट्रा टाइम ट्रिम किया। आखिर में तुमने ऑडियो एक्सट्रैक्ट की, लिरिक्स के साथ पेयर की और ऑनलाइन कॉपीराइट सबमिट किया। सब सेटल होने के बाद तुमने एक टाइटल एडिट किया, मूव फैमिली को डेडिकेटेड पहला ओरिजिनल सॉन्ग। उम्मीद है सबको पसंद आएगा। प्लीज लाइक करें और सपोर्ट करें। वीडियो अपलोड सक्सेसफुल हो गया। तुमने एक हल्की आह भरी, ये सोचते हुए कि आखिरकार हो गया। अब बस पब्लिक की रिएक्शन का शांति से इंतजार करना था। इस युग में यह गाना एक बॉम्ब की तरह था। तुमने गिटार वापस क्लोजेट में रख दिया। फिर तुमने अपने भूखे खाली पेट को मसाला। सोचा कि क्या वो दोनों खाना खा चुकी हैं। तुम बहुत भूखे थे। आखिरकार तुम और इंतजार नहीं कर सके और धीरे से दरवाजा खोला। चोर की तरह दरवाजे की दरार से झांका। तुमने देखा कि सेरेफिना लिली को डाइनिंग टेबल से उठाकर ले जा रही है। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अभी अभी रोई हों। उसने साफ तुम्हें देखा और एक पल की हैरानी के बाद जल्दी से बच्चे को उठाकर मास्टर बेडरूम में वापस चली गई। तुमने राहत की सांस ली, दरवाजा पूरा खोला और डाइनिंग टेबल तक चले गए। आखिरकार खाना खा सकते थे। वो खाना देखकर जो साफ तौर पर तुम्हारे लिए छोड़ा गया था। तुम थोड़े खुश हुए, फिर बाजरे का दलिया उठाया और बड़े बड़े निवाले खाने लगे। टेबल पर सारा खाना साफ कर दिया। कुछ न करने पर तुमने कमरे में एक चक्कर लगाया, घर का लेआउट देखा। यह एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट था, सिर्फ 50 स्क्वायर मीटर्स, जो तुम दोनों ने मिलकर शादी के वक्त खरीदा था। घर की हर चीज उसी वक्त अरेंज की गई थी। ये चीजें पहले से थोड़ी घिसी पिटी लग रही थीं। तुमने सिर हिलाया। मुश्किल से सोच सकते थे कि सरफीना ने बच्चे के साथ इस माहौल में कैसे जिंदगी बिताई। 2 सालों में ज्यादा बाहर न जाना जेल में रहने जैसा था। तुम जानते थे कि अभी कुछ बदल नहीं सकते। तुम बस छोटे सोफा पर सिकुड़कर फोन से खेलने लगे, सर्च करते हुए कि घर कैसे चलाएं, बच्चे को खुश कैसे करें और अच्छे पिता कैसे बने। ऑनलाइन पर जवाब सब जगह बिखरे थे। तभी मास्टर बेडरूम का दरवाजा अचानक फिर से खुला। आवाज की तरफ देखने पर तुमने एक छोटा सा सिर झांकते हुए देखा। लिली ने सिर टेढ़ा करके अपनी माँ जैसी बादाम आंखों से देखा। वो उत्सुकता से तुम्हें देख रही थी। उन चमकती आंखों में मासूमियत और साफदिली भरी थी। इसने तुम्हारे दिल को पिघला दिया। लेकिन लिली का चेहरा बहुत दुबला था। काश थोड़ा गोल मटोल होता। इससे पहले माँ और बेटी दिन में बस झूठा खाना खा सकती थीं और छोटी बच्ची शराब मिला खाना नहीं खा सकती थी। ओरिजिनल ओनर ने उन्हें पैसे नहीं दिए थे। वो बस सामान्य खाने पर गुजारा करती थीं। तुम अनायास मुस्कुराना चाहते थे, लेकिन होंठ खुलने से पहले ही लिली डर गई और जल्दी से दरवाजा बंद करके वापस भाग गई। सेरेफिना के बच्चे को शांत करने की आवाज अंदर से आई। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान जम गई, जैसे तुमने बेगुनाही से नाक रगड़ी। वक्त चुपचाप बीतता रहा। तुमने फोन रखा और उठ खड़े हुए। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला। एक भावहीन सरफीना कपड़ों का ढेर उठाए बेडरूम से निकली। उसने ऐसे एक्ट किया जैसे उसने सोफा के सामने खड़े तुम्हें देखा ही नहीं। सीधे बाथरूम की तरफ चली गई। तुमने साफ देखा उसका शरीर बाहर आते ही एक पल के लिए अकड़ गया। क्या वो कपड़े धोने जा रही है?
कल उतारे तुम्हारे कपड़े अभी भी वॉशिंग मशीन में थे। ये सोचकर तुम भी जल्दी से बाथरूम की तरफ चल पड़े। साराफीना बहुत घबरा गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी घर पर हो। आमतौर पर इस वक्त तुम पहले से उन बुरे दोस्तों के साथ पीने निकल जाते। तुम्हारे कदमों की आवाज उसकी तरफ आती सुनकर वो और भी घबरा गई। उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में हैं, क्या मैं पहले उन्हें निकाल कर टांग सकता हूँ? जैसे सैराफीना वॉशिंग मशीन का दरवाजा खोलने के लिए झुकी, वो और भी ज्यादा लड़खड़ाते हुए बाथरूम की दीवार की तरफ सरक गई। वो तुम्हारी अनुमति मांग रही थी। उसकी आंखें तुम्हारी आंखों से बचती रहीं। आर्थर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं। शुक्रिया। उसकी आंखें अपना गुस्सा और दिल का दर्द नहीं छुपा पा रही थी। तुमने अभी अभी सरफीना की गर्दन पर कई बैंगनी लाल निशान साफ देखे थे। तुम वॉशिंग मशीन में कपड़े संभाल रहे थे और उसकी तरफ और नजर डाले बिना बस इतना कहा, खाना तैयार हो जाए तो लिली को खाने के लिए बुलाना याद करना। लिली सो रही है, थोड़ी देर में उसे जगाने जाऊंगी। वो बेहद घबराई हुई लग रही थी। तुम जानते थे कि यहाँ रहने से उस पर प्रेशर पड़ेगा। तुमने लाचारी से नाक रगड़ी, वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाले और जल्दी से बैल्कनी पर जाकर सुखाने लगे। फिर तुम किचन और बाथरूम में चले गए। सरफीना कपड़े हाथ में लिए वहीं जमी खड़ी रही। किचन में खाना बनने की आवाज आने तक वो वापस हकीकत में आई। कांपते हाथों से उसने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले, लेकिन उसकी नजर अनायास किचन की तरफ खींची रही। मन में सोचती रही, आखिर इसे हो क्या गया है? सरफीना ने अनायास नाक रगड़ी, फिर अचानक फिर जम गई। कब से ये आदत हो गई मुझे? सरफीना बस वॉशिंग मशीन के सामने खड़ी घूमते ड्रम की आवाज सुनती रही। मन में जटिल भावनाएं उठती रहीं। सारे कपड़े धुल जाने पर उसने उन्हें निकाला और बैल्कनी पर सुखाने चली गई। इस बीच वो आदमी किचन में मेहनत से काम में लगा था। लिली ने सरफीना के बुलाने का इंतजार नहीं किया। वो खुद उठ गई। उसके छोटे हाथ अभी भी नींद भरी आंखें मल रहे थे। अगले ही पल जब उसने तुम्हें किचन में व्यस्त देखा, उसकी खूबसूरत आंखें साफ चमक उठीं। फिर वो उत्सुकता से किचन के दरवाजे के फ्रेम से टिककर तुम्हारी पीठ को देखती रही। सरफीना कपड़े सुखाने के बाद मुड़ी और यह दृश्य देखा। छोटी लिली बड़ी उम्मीद से देख रही थी। तुम्हें किचन में इतना व्यस्त देखकर सरफीना की भावनाएं अचानक उमड़ पड़ीं। वो जल्दी से मुड़ी और दीवार से टिककर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर धीरे धीरे नीचे बैठ गई। आंसू चुपचाप बहने लगे। यह एक ऐसा दृश्य था जो सिर्फ सपनों में ही हुआ था। इस बार तुम फिर से उनके साथ टेबल पर नहीं बैठे। खाना टेबल पर रखने के बाद तुम जल्दी से घर से निकल गए। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर सरफीना ने जल्दी से चेहरे से आंसू पोंछे। वो उठी, लिली को उठाया और डाइनिंग टेबल पर आई। किसी को नहीं पता था कि अभी उसके अंदर कितनी जटिल भावनाएं थीं। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रही है। खाना सुबह के नाश्ते जितना ही स्वादिष्ट था। छोटी बच्ची खुशी से स्टीम्ड एग खा रही थी। हालांकि माँ और बेटी का यह शांत लंच जल्दी ही दरवाजा खुलने की आवाज से टूट गया। तुम एक बड़ा सा बैग उठाए अंदर आए। उसने दरवाजा खोलकर अंदर आई। लिली सरफीना के करीब सरक गई। स्टीम्ड एग के लिए इस्तेमाल होने वाला छोटा चम्मच अभी भी उसके मुंह में था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तुम्हारी हर हरकत को फॉलो करती रहीं। तुमने नजरें नीची रखी। डरी हुई माँ और बेटी को सीधे देखने की हिम्मत नहीं। बस सोफा पर जाकर बैग रख दिया। मैं तुम्हारे लिए ऑइंटमेंट लाया हूँ, इसे लगाना याद करना। मैं बच्चे के लिए एक टॉय भी लाया हूँ। मैं बच्चे के लिए एक टॉय भी लाया हूँ, हालांकि नहीं पता उसे पसंद आएगी या नहीं। मैंने देखा था कि दूसरी छोटी लड़कियों के पास होती है, इसके पास भी होनी चाहिए। बोलने के बाद तुम एक पल के लिए चुप हो गए। मुझे पता है तुम यकीन नहीं करोगी और मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम और लिली को घर पर इतना डरे हुए नहीं रहना है। बच्ची अभी छोटी है, यह माहौल उसके लिए अच्छा नहीं है। उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ, जैसे उसका डिप्रेशन छूट गया हो। सैराफीना के जवाब का इंतजार किए बिना तुम चुपचाप साइड बेडरूम में वापस चले गए। सैराफीना ने उस आकृति को गायब होते देखा। दरवाजा कसकर बंद होते देखकर उसे और भी कम पता चला कि क्या कहे। इस आदमी के एक ही दिन में इस अचानक बदलाव का सामना करते हुए वो अभी भी अपनी गार्ड नीचे करना मुश्किल पा रही थी। बेडरूम में तुम्हारा मूड और भी बुरा था। तुम्हारी आंखें लाल थीं। साफ था कि तुम बाहर रहते हुए रोए थे। काश ये संभव होता। यहाँ जो हुआ वो न जानते, खासकर सरफीना पर वो निशान देखकर। तुम्हारा दिल इतना दबा हुआ था कि टूटने पर था। तुम सच में समझ नहीं सकते थे कि कोई अपने परिवार के प्रति इतनी बड़ी दुर्भावना कैसे रख सकता है। खाना खत्म होने के बाद उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा था, लेकिन जब तुम कमरे से निकले और कॉफी टेबल पर तुम्हारे लाए हुए सामान को देखा तो वो बैग अभी भी बंद पड़ी थी। तुमने अंदर ही अंदर होंठ दबाए। हालांकि तभी लिली ने अपना छोटा सिर बाहर निकाला। तुम्हें उत्सुकता से देखते हुए तुमने जल्दी से उसके लिए एक मुस्कान बनाई। इस बार वो डर कर नहीं भागी। तुम्हें थोड़ी राहत मिली क्योंकि इस मुलायम छोटी लड़की ने तुम्हारे भारी दिल को थोड़ा ठीक किया। तो तुमने चॉपस्टिक्स रख दिए। अपनी सारी कोमलता जुटाकर तुमने धीरे से लिली का नाम पुकारा। तुम्हारी आवाज ने उसके शरीर को थोड़ा थरथरा दिया। इसके बजाय उसने मुड़कर बेडरूम के अंदर देखा। फिर जैसे हिम्मत मिली हो उसने फिर तुम्हें देखा और उसके मुंह से एक कोमल मीठी बच्चे की आवाज आई, डैडी। तुम्हारी आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। ये पैरेलल वर्ल्ड में आने के बाद सुनी सबसे खूबसूरत आवाज थी। लेकिन लिली ने सिर टेढ़ा करके अजीब से तुम्हें देखा क्योंकि तुम एक साथ रो और मुस्कुरा रहे थे। तुमने जोर से सिर हिलाया और उठकर बैग से डॉल निकाली।
तुमने धीरे से उसके सामने डॉल हिलाई। लिली की बड़ी आंखों में जैसे कुछ बदला। उसने डॉल को देखा, फिर बेडरूम की तरफ देखा। काफी देर बाद वो आखिरकार तुम्हारी तरफ धीरे धीरे चलने लगी। तुम्हारा दिल ढोल की तरह धड़कने लगा, उस छोटी बच्ची को डराने से बहुत डरे हुए जो आखिरकार तुम्हारे पास आई थी। वो तुम्हारे पास आई और अपना छोटा चेहरा ऊपर किया, जोर से सूंघते हुए। अगले ही पल एक खुश मुस्कान आई। डैडी, अब बुरी स्मेल नहीं करते क्या? डॉल प्रिटी है? वो उसे लेना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं हुई, बस अपनी बड़ी काली आंखों से तुम्हें टकटकी लगाए देखती रही। तुमने उसकी हरकत तुरंत समझ ली, तो तुम धीरे से उसकी नजरों के लेवल तक झुके और टॉय धीरे से उसके हाथों में रख दी। लिली ने आखिरकार टॉय ले ली। उसकी छोटी उंगली डॉल की ड्रेस को छूने लगी। उसकी आंखें तुरंत क्रेसेंट में बदल गईं। उसका खुशी भरा चेहरा देखकर तुम्हारे दिल में जटिल भावनाएं उठीं, खासकर जब तुमने पास से उसका दुबला पतला छोटा चेहरा देखा और उसके कपड़े जो धुलते धुलते फीके पड़ गए थे और साफ उसके लिए बहुत बड़े थे। तुम्हारा दिल जैसे सुइयों से छिद गया। वो सिर्फ 3 साल की है। तुमने सोचा, जल्दी से आंसू पोंछने के लिए होंठ काटते हुए, मुस्कान बनाए रखते हुए तुमने उसे चुपचाप खेलते देखा। इस वक्त तुम्हारी आंखों में कुछ और नहीं था। इस बीच मास्टर बेडरूम में साराफिना बाहर से अपनी बेटी की घंटी जैसी हंसी सुनकर पहले से रो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने डॉल को कसकर थामा, तुम्हें अभी भी मूर्खों जैसे मुस्कुराते देखा और बेडरूम में वापस भाग गई। जो तुम नहीं जानते थे वो यह था कि रात 10 बजे तुम्हारा वीडियो ट्रेंडिंग म्यूजिक चार्ट्स पर 5th पर चढ़ चुका था। उसी वक्त डोइन हेडक्वार्टर्स के ऑपरेशंस डायरेक्टर लिसिया के ऑफिस में दरवाजे पर नॉक हुई। एक टेक्नीशियन टैबलेट लेकर अंदर आया। डायरेक्टर यंग, एक असामान्य स्थिति है। सिर्फ 2 घंटों में एक वीडियो ट्रेंडिंग चार्ट्स पर 5th पर चढ़ गया है। कौन सा बिग इन्फ्लुएंसर इस बार फेल हुआ है? कोई बिग इन्फ्लुएंसर नहीं, बल्कि आज ही रजिस्टर किया नया अकाउंट है और वीडियो को कोई प्रमोशनल ट्रैफिक भी नहीं मिला। कंटेंट बस एक गाना है। जैसे ही यह शब्द बोले गए, लिसिया का भाव तुरंत बदल गया। उसने तुरंत ट्रेंडिंग चार्ट्स खोले। रिजल्ट ने उसकी आंखों में हैरानी को और बढ़ा दिया। यह तो नंबर 4 पर चढ़ गया है। मुझे देखना है ये कैसा गाना है। गाना खत्म होने के बाद लिसिया पूरी तरह चुप हो गई। ये पहली बार था जब उसने इतना सुंदर गाना सुना था। उसने तुरंत तुम्हारा प्रोफाइल खोला। फिर उसने लू यून को ऑर्डर दिया, इस वीडियो को अभी प्रमोट करना शुरू करो, कल तक ये ट्रेंड्स में रहना चाहिए। लू यून ने जोर से सिर हिलाया, जानते हुए कि उसने सही दांव लगाया था। उसके जाने के बाद लिया ने एक बार और तुम्हारा गाना सुना। उसकी उंगलियां हल्के से टेबल पर थपथपाती रहीं। एक पल बाद उसने फोन उठाया और तुम्हें एक प्राइवेट मैसेज भेजा, लेकिन तुम इससे बिल्कुल अनजान थे। तुम 5-4 बजे उठे, मुंह धोकर मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए निकल गए। यह शरीर तुम्हारी सोच से भी बुरी हालत में था। थोड़ी देर दौड़ने के बाद ही तुम्हारी सांसें फूल गईं। 1 घंटे के बाद तुमने आखिरकार 5 किलोमीटर पूरे किए। घर वापस आते आते 7:30 बज चुके थे। तुम सीधे सराफिना से जा टकराए, जो अभी अभी मुंह धो चुकी थी। जैसे तुमने दरवाजा खोला, उसके माथे की लटों पर पानी की बूंदें थीं। तुम्हें देखकर वो चौंक गई। तुम एक पल के लिए रुक गए। लिली अभी भी सो रही है? लिली को देखने जाओ, और नहीं, बस जो चाहो करो। यह कहकर वो भागकर बेडरूम में चली गई, जैसे पीछा हो रहा हो। बंद दरवाजे को देखते हुए तुम बस बेबसी से कंधे उचका सकते थे। नहाने के बाद तुम्हें बहुत भूख लगी थी। ओरिजिनल ओनर की अल्कोहल विथड्रॉवल भी शुरू हो चुकी थी। खाना बनाते हुए तुम बस बेतहाशा गर्म पानी पीते रहे ताकि राहत मिले। तभी लिली जाग गई। वो तुम्हारी दी हुई डॉल थामे किचन के दरवाजे के फ्रेम से टिककर तुम्हें देख रही थी। जैसे ही तुम मुड़े, उस छोटी बच्ची को तुरंत देखा। एक बड़े बड़े से मुस्कुराते हुए लिली से पूछा कि नाश्ते में क्या चाहिए। लिली ने अपना छोटा सिर टेढ़ा करके काफी देर सोचा और कहा कि उसे स्टीम्ड एग्स बहुत पसंद हैं। अच्छा, तुमने जवाब देते हुए उसके छोटे से सिर को थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन चुपचाप वापस खींच लिया, उसे डराने से डरते हुए। कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे सब ठीक होगा। लिली तुम्हें एक्सेप्ट कर रही थी, जिसने तुम्हें उम्मीद दी। तुम्हारा मूड इतना अच्छा हो गया कि अल्कोहल विथड्रॉवल और भूख भी जैसे गायब हो गई। तुमने नाश्ता टेबल पर रखा और जैसे यूजुअल अपने छोटे बेडरूम में वापस आ गए, माँ और बेटी को पहले खाने देने के लिए। लेकिन इस बार बाहर से साफ ज्यादा हंसी की आवाजें आ रही थीं। तुम बिस्तर पर लेटकर अपना म्यूटेड फोन उठाया और वीडियो की परफॉर्मेंस चेक करने लगे, लेकिन जैसे ही अनलॉक किया, नोटिफिकेशंस ने तुम्हें तुरंत चौंका दिया। तुमने थूक निगली और अपना प्रोफाइल क्लिक किया। पेज ने 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स दिखाए। हैरानी से तुम्हारी आंखें चौंधिया गईं और उत्साहित दिल के साथ तुमने वीडियो पर क्लिक किया। 2 मिलियन से ज्यादा लाइक्स। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान अब रोके नहीं रुक रही थी। तुम रातों रात सेंसेशन बन गए थे और कमेंट सेक्शन सिर्फ तारीफों से भरा हुआ था। सभी तुम्हें नए गाने रिलीज करने के लिए उकसा रहे थे। फिर आया अपनी कमाई देखने का वक्त। तुमने अपना बैकएंड वॉलेट खोला और जो नंबर सामने आया उसने तुम्हारा जबड़ा गिरा दिया। बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के पूरे 320,000। तुमने सिर्फ ट्रैफिक से एक ही दिन में 320,000 कमाए, और यह टैक्स के बाद था। तुमने आखिरकार राहत की सांस ली। अब जबकि पैसे आ गए थे, जिंदगी इतनी तंग नहीं रहेगी। तुम्हें याद रखना था कि इससे पहले तुम्हारी पूरी नेटवर्थ बस 1
900 युएन से थोड़ी ज्यादा थी। सब्जी खरीदते वक्त भी सोचना पड़ता था। तुमने जल्दी से अर्निंग्स बैंक कार्ड में ट्रांसफर कर दिए। बाहर वाले दोनों का खाना खत्म होते ही तुमने दरवाजा खोला। टेबल पर सारा खाना एक साथ खा लिया। बर्तन धोने के बाद फोन उठाया और जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गए। जिस पुरानी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहते थे वो सस्ती होने की वजह से खरीदी गई थी। तुमने एक बार बेहतर घर में जाने का सपना देखा था। दुर्भाग्य से ओरिजिनल ओनर ने न सिर्फ सारी सेविंग्स बर्बाद कर दी थी बल्कि शराब खरीदने के लिए सरफीना का फोन भी बेच दिया था। तुम कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलकर याद में बसे मॉल की तरफ सीधे चल पड़े। अंदर घुसते ही एक डोमेस्टिक मेजर ब्रांड फोन स्टोर दिखी। एक यंग फीमेल क्लर्क की आंखें तुम्हें देखते ही चमक उठी और वो आगे आई। हैंडसम, क्या फोन खरीदना है? तुमने सिर हिलाया और काउंटर स्कैन किया। आपका टेस्ट बहुत अच्छा है हैंडसम। स्काई ब्लू, ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है। स्काई ब्लू एल, इसमें सैटेलाइट कॉल्स भी सपोर्ट करता है। स्काई ब्लू, क्या यहाँ कार्ड्स भी मिलते हैं? क्या आपके लिए है? मेरी वाइफ के लिए। क्लर्क तुरंत जम गई। उसकी आंखों में अजीब सी निराशा की झलक आई। अच्छे मर्द सच में दूसरों के होते हैं, लेकिन वो हिचकिचाई नहीं। एक हैंडसम आदमी की वाइफ बहुत लकी है, लेकिन कार्ड होल्डर को खुद रियल नेम आईडी के साथ आना होगा। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि एसएम कार्ड के लिए रियल नेम रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो बस फोन में इंस्टॉल करने में मदद कर दो। पैसे देने के बाद तुम जल्दी से निकल गए। अभी भी बहुत कुछ खरीदना था और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे। इस बीच तुम्हारे घर छोड़ते ही सेराफिना ने पूरा घर साफ कर दिया। घर में शराब की बदबू कब की जा चुकी थी और ताजी हवा ने उसे बेहद कंफर्टेबल महसूस कराया। लिली को खुशी से खेलते देखकर सेराफिना के होंठ अनायास मुड़ गए एक मुस्कान में। जिंदगी कितनी अच्छी है। लेकिन अगले ही पल डोर लॉक खुलने की आवाज अचानक गूंजी और उसे उसके ख्यालों से तुरंत बाहर कर दिया। लिली भी जल्दी से उठ बैठी। धीरे धीरे, अप्रत्याशित रूप से बाहर से शोर भरी आवाजें आने लगीं, जिनमें तुम्हारी जानी पहचानी आवाज भी मिली हुई थी। धीरे धीरे। सेराफिना अचानक थोड़ी घबरा गई। वो जल्दी से लिली को उठाकर बेडरूम की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन उत्सुकता से दरवाजे की तरफ देखने से खुद को नहीं रोक पाई। अगले ही पल तुम और एक अजनबी आदमी एक क्रीम कलर्ड क्लाउड सोफा अंदर ले जाते उसकी नजरों में आए। तुमने सेराफिना की आंखों को खुशी की चमक से साफ चमकते देखा। क्या तुम कुछ कप्स गर्म पानी डाल सकती हो? बहुत समय से बाहरी लोगों से कोई कांटेक्ट न होने की वजह से सेराफिना थोड़ी हैरान परेशान थी। ठीक है, मैं अभी डालती हूँ। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान और भी खिल गई। पसीने में भीगे होने के बावजूद तुम्हारे अंदर एनर्जी भरी थी। तुरंत बाद तुम और वर्कर्स ने नया सोफा कमरे में ला दिया और पुराना सोफा बाहर कर दिया। फिर टीवी आया, रेफ्रिजरेटर आया और हरियाली के पौधे। जैसे जैसे नए फर्नीचर के हर पीस आते गए, घर का रूप तुरंत बदल गया। घर बिल्कुल रिफ्रेश हो गया और वो पुराने घिसे पिटे फर्नीचर को आर्थर ने आखिरकार 800 युएन में बेच दिया। ये देखकर सेराफिना के दिल में थोड़ी चुभन हुई, लेकिन वो अभी भी काम की थी। उसके हिसाब से खाने का सामान अब तक लगभग खत्म हो जाना चाहिए था। वर्कर्स को विदा करने के बाद आर्थर एक बड़ा बैग उठाए लिविंग रूम में वापस आया और अपनी मेहनत के इस नतीजे को संतोष से देखा। अब सच में घर जैसा लग रहा है, आर्थर ने पसीना पोंछा। किचन में खड़ी माँ और बेटी अभी भी खड़ी खड़ी हक्की बक्की थीं। लिली अपनी माँ की टांग थामे इधर उधर देख रही थी। छोटी बच्ची को इस तरह देखकर आर्थर की आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। उसे अचानक बड़ी उपलब्धि का एहसास हुआ, तो उसने बैग से एक बड़ा पिंक टॉय निकाला और कॉफी टेबल पर रखा, अपनी नजर लिली पर टिकाए। जैसी उम्मीद थी, लिली का ध्यान तुरंत उसकी तरफ खींच गया। आर्थर ने हाथ बढ़ाकर लिली को इशारा किया। लिली, आओ देखो, डैडी ने तुम्हारे लिए क्या खरीदा है। लेकिन लिली तुरंत नहीं दौड़ी। इसके बजाय उसने अपना छोटा चेहरा उठाकर माँ को देखा। बस सेराफिना के होंठ हिले और उसने कुछ नहीं कहा। तब लिली धीरे धीरे चल पड़ी। आर्थर ने तुरंत टॉय का रैपर खोल दिया। लिली, क्या डैडी की मदद करोगी छोटी प्रिंसेस के घर को सजाने में? लिली की आंखें तुरंत चमक उठीं। वो और आगे झुक गई। आर्थर की टांग से बिल्कुल सट गई। उसने एक जेंटल मुस्कान दी। उस लिटिल प्रिंसेस को घर से उठाकर एक मीठी लाड़ प्यार भरी आवाज में कहा, यह लिटिल प्रिंसेस अभी तक कपड़े नहीं पहने हैं। लिटिल प्रिंसेस को कपड़े पहनाना अब लिली की जिम्मेदारी है। बोलते हुए तुमने लिटिल प्रिंसेस उसकी तरफ बढ़ाई। लिली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और अनिश्चितता से अपना छोटा हाथ उठाया, जब तक उसने तुम्हारे हाथ में लिटिल प्रिंसेस को छू न लिया। तुम अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए लिटिल प्रिंसेस उसके हाथों में रख दी और यहाँ तक कि अपने बड़े हाथ से उसका छोटा हाथ थाम लिया। जिस पल उसका नरम गर्म छोटा हाथ तुम्हारे हाथ में आ, तुम्हारे होंठ ऊपर उठे जैसे तुमने लिटिल प्रिंसेस को पहनाने के लिए एक पिंक ड्रेस उठाई। लिली पर छोड़ देते हैं। लिली, क्या तुम अपने डैड को सिखा सकती हो? लिली ने तुम्हारी हथेली की गर्माहट महसूस की। उसने लिटिल प्रिंसेस को देखा, फिर तुम्हारे दयनीय से भाव को। अचानक वो मुस्कुराई। डैडी बहुत क्लमजी हैं, लिली सिखाएगी। छोटी बच्ची मुस्कुराई, अपने छोटे छोटे सफेद दांत दिखाते हुए। तुम्हारी टांग से सटकर उसने अनाड़ी तरीके से लिटिल प्रिंसेस को ड्रेस पहनाई। तुम भी साथ में मुस्कुराते
विनम्रता से छोटी बच्ची की गाइडेंस स्वीकार करते लिटिल प्रिंसेस को ड्रेस पहनाना सीखते। इस वक्त यह छोटा सा कमरा अचानक बेहद रोशन हो गया और सराफीना दरवाजे के फ्रेम से टिककर इस खूबसूरत दृश्य को चुपचाप देखती रही। उसकी आंखें धीरे धीरे नम होती गईं। लेकिन तुम दोनों ज्यादा देर नहीं खेले। तुमने ऊपर देखा और सराफीना को ब्लैंक नजरों से देखते पाया। उसकी लाइट ब्लू शर्ट धुलते धुलते फीकी पड़ चुकी थी। इस वक्त यह बेहद चुभने वाली थी। तुमने अचानक आंखें सिकोड़ लीं। यह दरअसल वो मैचिंग आउटफिट था जो सराफीना ने चुपके से खरीदा था। लिली के दूसरे जन्मदिन पर तुम्हारी पीठ पीछे, लेकिन इस कपड़े की वजह से उसे पिटाई हुई और उसका फोन बेचा गया। यह याद आते ही तुम तुरंत चुप हो गए। अगले ही पल तुम डगमगाते हुए उठे। मुंह ढककर तुम बाथरूम में जाकर जोर से उल्टी करने लगे। अब तुम्हें समझ आया, जब इस तरह के बर्ताव को फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से देखते हो तो कितनी घिनौनी रेज पैदा होती है। इस अचानक बदलाव ने बाहर माँ और बेटी को बुरी तरह डरा दिया। सेरेफिना कांपते हुए सोफा की तरफ दौड़ी, लिली को अपनी बाहों में खींचा। लिली अपनी माँ की गोद में गहरी दुबक गई, डरती हुई कि पिता उल्टी के बाद अचानक पहले की तरह बाहर आकर उन्हें मारे पीटे और डांटे। काफी देर बाद तुम बाथरूम से बेतरतीब हालत में निकले। तुम्हारी आंखें लाल थीं, डरी हुई सेरेफिना और लिली को देखते हुए। तुम्हारा दिल और भी तकलीफ में था और पेट अभी भी मचल रहा था। कमजोरी से तुमने कहा, मुझे माफ करना, बस थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। यही सोचते हुए कि तुम इस शैतान के शरीर में हो, तुम्हें लगा जैसे हजारों कीड़े तुम्हारे ऊपर रेंग रहे हों। उनकी अभी भी थकी हुई आंखें देखकर तुमने गहरी सांस ली और चुपचाप किचन में चले गए। लिली अभी भी खेलना बंद नहीं करना चाहती। क्यों ना तुम उसके साथ थोड़ी देर और खेलो? मैं लंच बना लेता हूँ। सेरेफिना ने तुम्हारे चेहरे को ध्यान से देखा। इतना जाना पहचाना, फिर भी इतना अजीब। आखिरकार उसने सिर हिला दिया। लिली के साथ सोफा पर बैठते हुए लिली ने अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला। यह जानने के बाद कि तुम अभी भी वही कोमल पिता हो, उसके छोटे से चेहरे पर आखिरकार मुस्कान वापस आ गई। जब तक लंच तैयार नहीं हो गया और खाने की खुशबू लिविंग रूम में नहीं फैल गई। लेकिन सेरेफिना ने देखा कि खाना टेबल पर रखने के बाद तुम चुपचाप साइड बेडरूम में वापस चले गए, एक भी शब्द बोलने में असमर्थ। खाते समय लिली ने अपना छोटा चम्मच पकड़ा। अचानक उसने माथे पर बल डाले और अपनी माँ से पूछा, डैडी हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रहे? सेरेफिना स्टर फ्राइड पोर्क का एक छोटा टुकड़ा चबा रही थी। ये उसका पसंदीदा डिश था, लेकिन क्योंकि तुम स्पाइसी खाना नहीं खा सकते इसलिए उसने इसे बहुत समय से नहीं खाया था। बेटी का सवाल सुनकर उसकी नजर अनजाने में साइड बेडरूम की तरफ चली गई, फिर वापस मुड़कर खिले हुए फूल की तरह चमकते हुए मुस्कुराई। इसलिए क्योंकि मॉमी और डैडी अभी तैयार नहीं हैं। छोटी बच्ची समझ नहीं पाई और उसकी भौहें और ज्यादा सिकुड़ गईं। इस बीच बेडरूम में तुम ख्याली दुनिया में खोए हुए थे। तुम बार बार खुद से कह रहे थे कि यह तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी यह तथ्य नहीं बदल सकता था कि वो तुम ही थे। लाचार होकर तुमने बस अपना फोन निकाला और ध्यान भटकाने के लिए वीडियोस देखने लगे। तुम्हारे वीडियोस अभी भी ट्रेंडिंग म्यूजिक चार्ट्स में ऊंचे पर थे। कमेंट्स में सभी लोग तुमसे नए गाने रिलीज करने की गुजारिश कर रहे थे। तभी बाहर से बर्तन धोने की आवाज आई। तुमने फोन रख दिया और बाहर निकले। डाइनिंग टेबल पर अभी भी तुम्हारे लिए खाना रखा हुआ था। लिली सोफा पर अपने नए टॉय से खेल रही थी। तुम्हें बाहर आते देख लिली पहले जितनी डरी हुई नहीं थी। तुमने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उसके छोटे से सिर को थपथपाया। फिर तुमने किचन की तरफ देखा। सेरेफिना अभी अभी किचन से बाहर आई थी। तुम्हें उसे घूरते हुए देखकर वो तुरंत घबरा गई। बेबसी से दोनों हाथों से अपने कपड़े का किनारा पकड़ लिया। उसे इतना दब्बू और कोमल देखकर तुम मदद नहीं कर सके और भौहें सिकोड़ लीं। इसी कोमल और संकोची स्वभाव की वजह से असली मालिक ने उसे इतनी बेरहमी से तंग किया था। यह सोचते ही तुम्हारी थोड़ी सी सिकुड़ी हुई भौहें तुरंत ढीली हो गईं। तो तुमने कॉफी टेबल से नया खरीदा हुआ फोन उठाया और टेबल पर रख दिया। सेरेफिना को देखते हुए तुम्हारी आवाज कोमल थी, देखो क्या यह पसंद है? सेरेफिना पहले नीचे देख रही थी। तुम्हारी बात सुनकर वो अचानक ऊपर देखने लगी। पहले उसकी नजर तुम्हारी साफ और स्वच्छ आंखों से मिली, फिर उसने टेबल पर एक बिल्कुल नए फोन का बॉक्स देखा। सेरेफिना एक पल के लिए झिझकी, फिर धीरे से सहमति में हुंकारी भरी। वो धीरे धीरे सोफा की तरफ चली और बैठ गई। क्या कोई बात करनी है? उसकी आवाज इतनी हल्की थी कि तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ा, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय तुमने टेबल पर रखा फोन बॉक्स उठाया। तुमने खुद इसे खोला और आसमानी नीला नया फोन निकाला। जल्दी से सेटअप करने के बाद तुमने उसे सीधे सेरेफिना को दे दिया। यह फोन तुम्हारे लिए है, तुम्हें अपना सिम कार्ड लेना होगा। मैंने पहले से अपना नंबर इसमें सेव कर दिया है। अगर बाद में मैं घर पर नहीं हूं तो कोई बात हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। बोलते हुए तुमने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और उसके सामने रख दी। यह कैश है जो मैंने अभी निकाला है। अगर आज दोपहर खाली हो तो बच्चे को बाहर घुमाने ले जाओ। घर पर हमेशा बंद रहना अच्छा नहीं होता। जो चाहो खरीदो, खासकर कपड़े। मैंने देखा कि तुम दोनों के कपड़े काफी छोटे हो गए हैं। इसके अलावा एक बैंक कार्ड भी बनवा लो। कैश लेकर चलना सेफ नहीं है। तुम खुलकर बोले।
अपने सारे विचार व्यक्त कर दिए। लेकिन सेराफिना बस ऊपर देखती रही, तुम्हें ध्यान से निहारती रही। जैसे जैसे वो तुम्हारी बातें सुनती रही, उसकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगीं। यह देखकर कि उसने अभी फोन नहीं लिया, तुम लाचारी से बस नाक रगड़ सकते थे। मुझे लगता है कलर काफी अच्छा है, अगर पसंद न हो तो जाकर कोई दूसरा पसंद का खरीद सकती हो। अप्रत्याशित रूप से सेराफिना ने तुम्हें एक और गहरी नजर दी। मुझे ये काफी पसंद है, शुक्रिया। उसकी आवाज अभी भी बहुत हल्की थी। ठीक उसी वक्त तुम्हारी आंखें अचानक मिलीं। तुम शर्म से दूसरी तरफ देखने लगे, लेकिन दिल में राहत महसूस हुई। ठीक है, मैं पहले खाना खा लेता हूँ। ये कहकर तुम तुरंत उठे और तेज कदमों से डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए, भूख से खाने लगे। दरअसल सेराफिना अभी भी सोच रही थी, इतने सारे पैसे कहाँ से आए। लिली ने बस अपनी माँ के हाथ में नई चीज उठा ली, उसे उत्सुकता से देखने लगी। सेराफिना ने इस मौके का फायदा उठाते हुए छोटी बच्ची के सिर को थपथपाया। माँ और बेटी, एक बड़ी एक छोटी, दोनों मिलकर फोन को समझने की कोशिश करने लगीं। लेकिन माँ और बेटी आज पूरा दिन लिविंग रूम में रहीं, जिससे तुम्हें काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार तुम थोड़ा उदास होकर साइड बेडरूम में वापस लौट गए। शाम 5 बजे तक, जब बाहर का मौसम आखिरकार इतना गर्म नहीं रहा, सेराफिना सोफा पर बैठकर एक पल झिझकी, फिर टेबल पर रखे पैसे उठाए। फिर वो लिली को लेकर घर से बाहर निकल गई। लिली बहुत समय से बाहर नहीं गई थी। उसे बाहर खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी माँ पहले उसे बाहर नहीं ले जाती थी और उसके पिता उन्हें बाहर जाने नहीं देते थे, इसलिए वो इस बार बेहद खुश लग रही थी। छोटी बच्ची एक हाथ में डॉल पकड़े और दूसरे हाथ से माँ का हाथ थामे चल रही थी। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें हर तरफ देख रही थीं। हालांकि सेराफिना कुछ सिकुड़ी हुई थी और उसके कदम अनजाने में तेज हो गए। राह पर चलने वालों को देखते हुए वो खुद के बारे में अजीब तरह की हीन भावना महसूस कर रही थी, खासकर अपने और लिली के बारे में। ये ढीले ढाले कपड़े उसे ऐसा महसूस कराते थे जैसे दूसरों की नजरें उस पर जरूर टिकती होंगी। उसे धुंधला सा याद था कि मॉल यहाँ से 2 ब्लॉक्स दूर था। मॉल वैसा नहीं था जैसा उसे याद था। सिर्फ 2 सालों में यह और भी भव्य रूप से सजा हुआ लग रहा था। जैसे ही वो अंदर घुसी, उसे एक मोबाइल फोन शॉप दिखी। अंदर सिम कार्ड लेने का काउंटर था। सेराफिना एक पल झिझकी, फिर बच्चे को लेकर अंदर चली गई। दुकान में काफी भीड़ थी और सभी स्टाफ व्यस्त लग रहे थे। बहुत समय से किसी से बात न करने की वजह से सेराफिना वहां खड़ी होकर कुछ खोई खोई लग रही थी। सौभाग्य से एक फीमेल क्लर्क ने उसे देखा। वो खुद आगे आई और पहले लिली के सिर को थपथपाया, फिर मुस्कुराते हुए बोली, कितनी अच्छी बच्ची है। क्या आप फोन खरीदने आई हैं, मिस? लिली की तारीफ सुनकर सेराफिना का चेहरा भी खिल उठा। फीमेल क्लर्क मुस्कुराती रही। बोलते हुए उसने सेराफिना को काउंटर की तरफ ले जाया। बिल्कुल, इस तरफ आइए। हमारे पास आपके लिए कई अलग अलग प्लान्स हैं, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपके पास किस ब्रांड का फोन है? अगर यह हमारी दुकान का ब्रांड है। सेराफिना की आंखें चमकीं और उसने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला। मुझे लगता है ये आपका ही ब्रांड है और मैंने इसे आज सुबह ही खरीदा है। फीमेल क्लर्क हैरान रह गई। उसने सेराफिना को एक बार फिर ध्यान से देखा। आज के लेटेस्ट फोन मॉडल ज्यादा नहीं बिके थे। चूंकि वो सिम कार्ड के लिए आई थीं, क्लर्क का ध्यान सुबह के उस हैंडसम आदमी की तरफ चला गया। तो ये माँ और बेटी उस सुबह वाले हैंडसम आदमी की पत्नी और बच्ची, और उसके कपड़े साफ तौर पर ढीले ढाले थे। वो ऐसा नहीं लगता जो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बुरा बर्ताव करे। फीमेल क्लर्क थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, तो सुबह फोन खरीदने आया वो हैंडसम आदमी आपका हस्बैंड है। ये हमारा लेटेस्ट फोन मॉडल है। 100 टॉपअप करें और 100 मुफ्त पाएं, साथ में 600 मिनट्स की फ्री कॉलिंग टाइम। उसने उत्साह से सर्विस देती रही। बस इस बार सर्विस का लक्ष्य आर्थर से बदलकर सेराफिना हो गया। सेराफिना इन बातों को सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसने पैसे दिए और सफलतापूर्वक एससीएम कार्ड मिल गया। फोन शॉप से बाहर निकलने के बाद भी क्लर्क की उत्साही आवाज उसके कानों में गूंजती रही। उसने वाकई कहा कि वो एक अच्छा आदमी है। सेराफिना सच में उसे बताना चाहती थी कि ऐसे अच्छे आदमी को घर ले जाना चाहिए। एसआईएम कार्ड लेने के बाद सेराफिना ने बैंक कार्ड भी बनवाया और उसमें सारे पैसे जमा कर दिए। 4900 बचे। तुमने उसे इस बार पूरे 5000 दिए थे। फोन और बैंक कार्ड लेकर बैंक से बाहर निकलते हुए सेराफिना ने आसपास की ऊंची ऊंची इमारतों को देखा। अचानक उसे लगा कि वो सच में जी रही है। अब वो अपनी बच्ची को लेकर जा सकती है। हाथ में पैसे होने पर वो खुद काम करके अपनी और बच्ची की देखभाल कर सकती है। वो अपने सपनों को भी पूरा कर सकती है। आजादी के इस अचानक एहसास ने सेराफिना को वहीं खड़े खड़े एक लंबे वक्त तक सपनों में खो दिया, जब तक एक कोमल बच्चे की आवाज उसके कानों में नहीं आई। मॉमी, क्या लिली को आइसक्रीम मिल सकती है? वो वापस हकीकत में आई। लिली अभी भी उसका हाथ थामे थी। उसकी आंखें गोल और चमकीली थीं। पास की आइसक्रीम शॉप को टकटकी लगाए देख रही थीं। थूक मुंह के कोने से निकलने ही वाला था। सेराफिना इतनी खूबसूरती और चमक से मुस्कुराई। हाँ, लेकिन सिर्फ एक, नहीं तो पेट दर्द करेगा। लिली को मॉमी सबसे ज्यादा प्यारी है। माँ और बेटी आखिरकार घर से बाहर निकली थीं। तुमने एक शानदार शावर लिया, बिल्कुल अनजान कि सेराफिना शायद वापस न लौटे। नहाने के बाद तुमने आज का डिनर तैयार करना शुरू किया।
रोज की तरह 2 मांसाहारी और 2 सब्जी के व्यंजन। तुमने सोचा था कि आज रात सूप नूडल्स बनाएंगे, लेकिन चूंकि नहीं पता था कि वो कब लौटेंगी, इसीलिए तुमने अभी नहीं बनाए। तुमने तैयार की हुई सामग्री टेबल और कटिंग बोर्ड पर रख दी। फिर तुम लिविंग रूम में वापस आए और सोफा पर ढेर हो गए पेरेंटिंग टिप्स पढ़ने के लिए फोन उठाया। बच्चा खाना न खाए तो क्या करें? तुमने उसे स्वाइप करके हटा दिया। लिली इतनी अच्छी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खाना न खाए, और इतनी प्यारी बच्ची के साथ तुम उस पर उंगली भी नहीं उठा सकते। जब तक स्क्रोलिंग करते करते तुम्हें नींद आने लगी, तुमने जम्हाई ली और ऊपरी दाएं कोने में समय देखा। शाम के 7 बज चुके थे। माँ और बेटी अभी तक क्यों नहीं लौटी? तुम अचानक सीधे बैठ गए। क्या इस माँ और बेटी के साथ कुछ हो गया? घबराहट में तुम जल्दी से उठे। जूते पहनकर तुम उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन जैसे ही तुमने दरवाजा खोला, तुम सीधे उन दोनों से टकरा गए जो बाहर से लौट रही थीं। दरवाजे से एक हल्की सी हवा का झोंका आया। तुम पूरी तरह हैरान रह गए। इस वक्त सरफिना एक अनजान सी धुन गुनगुना रही थी। उसके रिलैक्स्ड कदम और उसकी मुस्कान की लकीर बता रही थी कि वो बहुत अच्छे मूड में है। वो कई शॉपिंग बैग्स उठाए हुई थी। लिली एक हाथ से उसके कपड़े का कोना पकड़े थी, दूसरे हाथ में वो अभी भी तुम्हारी दी हुई डॉल थामे थी। जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा चौंका गई वो यह थी कि दोनों ने नए अच्छे से फिटिंग कपड़े पहने हुए थे। उनकी दोनों की जीवंत और प्यारी बादाम जैसी आंखें तुम्हें देखकर जम सी गईं। एक पल बाद लिली प्यार से लिपट गई। उसने डैडी पुकारा। यह साफ था कि उसका दिन बाहर बहुत अच्छा बीता था। नए कपड़े पहनकर लिली बेहद खुश मूड में थी। उस एक डैडी ने तुम्हारी रूह को हिला दिया। तुम कांपती आवाज में जवाब दिया। फिर तुमने झुककर लिली के बालों को रगड़ा और प्यारी सी बच्ची को उठा लिया। उन्हें पहले घर के अंदर ले जाओ। डैडी आज तुम्हारे लिए नूडल्स बनाएंगे, ठीक है? 2 एग्स वाले, वो वाले। लिली को डैडी सबसे ज्यादा प्यारे हैं। बाहर सेराफिना हवा के झोंके में खोई खोई खड़ी थी। छोटी बच्ची बस कह रही थी कि उसे मॉमी सबसे ज्यादा प्यारी है। एक पल में वो दूसरी तरफ चली गई। एग्स वाले नूडल्स जल्दी तैयार हो गए। तुमने उसके सामने नूडल्स रख दिए। तुमने उसकी छोटी सी नाक को छुआ और आदतन बेडरूम की तरफ मुड़ने लगे, लेकिन जैसे ही तुम मुड़े, छोटी बच्ची ने तुम्हारे कपड़े को अपने हाथ से खींचा। डैडी, क्या तुम लिली के साथ खाना खा सकते हो? वो मीठी कोमल आवाज फिर से गूंजी। तुमने मुड़कर लिली की उम्मीद भरी नजर देखी। झिझकते हुए तुमने सेराफिना की तरफ चोरी से एक नजर डाली जो पास में बैठी थी। सेराफिना ने कुछ नहीं कहा, जैसे उसने लिली की बात सुनी ही ना हो। वो बस अपने नूडल्स स्लर्प करती रही। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। यह सिचुएशन सच में संभालना मुश्किल था। बस सीधा जवाब दो, मार दो या छोड़ दो। इस चुप्पी का क्या मतलब है? तुम बस थोड़ा आजमाने की कोशिश कर सकते थे। तो मैं लिली के साथ बैठकर खाता हूँ। लिली के बगल में बैठकर डैड ने जवाब दिया। यह लिली है। खुशी से दूसरी तरफ की कुर्सी थपथपाई, नाक रगड़ते हुए तुम शर्माते हुए किचन से एक और बोल नूडल्स लेकर आए। तुम लिली के बगल में बैठ गए और सेराफिना तुम्हारी बाईं तरफ थी, डैडी दाईं तरफ और मामी बाईं तरफ। पहली बार लिली दोनों पेरेंट्स के बीच घिरी हुई थी। उसके चेहरे की मुस्कान कभी नहीं गई और वो इतने उत्साह से खाने लगी। उसने देखते देखते पूरा बोल खाली कर दिया। आखिर में सेराफिना ने डर के मारे कि बच्ची ज्यादा न खा ले, उसे और खाने नहीं दिया। हालांकि डिनर के बाद लिली की माता पिता दोनों को प्रिंसेस रूम में उसके साथ खेलने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। अंत में लिली के साथ सिर्फ तुम ही खेले। सेराफिना के बारे में डिनर खत्म होते ही वो अकेले मास्टर बेडरूम में चली गई, जिसे तुम समझ सकते थे। उसके लिए टेबल पर बैठकर तुम्हारे साथ डिनर करना एक बड़ा आंतरिक संघर्ष रहा होगा। सेराफिना की जगह खुद को रखकर देखो। पहले जैसे बर्ताव के बाद अगर तुम होते तो तुम भी शांत नहीं रह सकते थे। असली वाले तो कहीं होते नहीं। उसे बारीक काटकर कुत्तों को खिला दिया जाता। तुम लिली के साथ खेलते रहे रात 9 बजे तक। लिली को इतनी नींद आ रही थी कि उसका सिर बार बार झुक रहा था, लेकिन वो सोने से इनकार कर रही थी। तुमने एक बहुत गंभीर समस्या भी खोजी। छोटी बच्ची को अभी भी खुद अपने जूते उतारने नहीं आते। तुम्हें यह एहसास करना होगा कि एक सामान्य 3 साल का बच्चा पहले से किंडरगार्टन की उम्र में होता है। तुम जानते थे कि यह पहले के अस्थिर पारिवारिक माहौल की वजह से हुआ था, और जबकि तुम इसे जल्दी नहीं कर सकते, फिर भी दिल बहुत दुखता है। सेराफिना इस पल बेडरूम से बाहर निकली। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सोफा पर तुम्हें और लिली को देखती रही। उसका भाव साफ था, सोने का वक्त हो गया है। ठीक है। लिली की आंखें जो बंद होने ही वाली थीं, थोड़ी सी खुल गईं। उसने तुम्हारा चेहरा देखा, फिर सेराफिना की तरफ मुड़ी, फिर उसका छोटा सा सिर अचानक पिता की गर्दन में छुप गया। लिली आज रात डैडी के साथ सोना चाहती है। अचानक आई इन शब्दों ने तुम्हें थोड़ा बेचैन कर दिया और सेराफिना के भाव थोड़े काले पड़ गए। इस अजीब खामोशी से ज्यादा कुछ और अजीब नहीं होता। तुमने सेराफिना को मासूम नजरों से देखा। ये तो छोटी बच्ची का खुद का आइडिया था। ये नाशुक्री बच्ची, सारी मेहनत बेकार गई। 2 दिन में दुश्मन की मीठी बातों में बह गई। आखिरकार छोटी बच्ची को अपनी मनमर्जी मिल गई। सेराफिना ने उसे जल्दी से नहलाया। छोटी बच्ची खुशी से डैडी की बेड में चढ़ गई। लिली तुम्हारी गर्दन से कोआला की तरह चिपक गई, छोड़ने से इनकार करते हुए। तुमने उसे वैसे ही थामे रखा। यह पहली बार था जब तुम एक बच्चे को सुला रहे थे, इसलिए तुमने इंटरनेट पर देखे पेरेंटिंग टिप्स याद किए
और लिली को धीरे धीरे एक बेड टाइम स्टोरी सुनाने लगे। जल्दी ही लिली बेहद संतुष्ट होकर गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह तुम फिर जल्दी उठे और चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला। तुम लिविंग रूम में गए मॉर्निंग रन की तैयारी करते हुए। अगले ही पल तुम्हें यकीन नहीं हुआ, आंखें मलते हुए तुमने देखा कि कॉफी टेबल पर रखा ऑइंटमेंट गायब हो गया था। तुम्हारी आंखें चमक उठीं और चेहरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान फैल गई। आज तुम बेहद अच्छे मूड में घर से निकले। मॉर्निंग रन, शावर और खाना बनाने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया। नाश्ता खत्म करने के बाद तुम्हारे पास आज के लिए एक और काम था, अपनी बेटी को जगाना। लिली तुम्हारी कोमल आवाज से जागी, आंखें मलते हुए। जैसे ही उसने तुम्हें देखा, उसके चेहरे पर एक प्यारी मासूम मुस्कान धीरे धीरे खिल उठी। छोटी बच्ची ने अपनी मुलायम बाहें फैला दी, जैसे डैडी से गोद में उठाने की मांग कर रही हो। तुमने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे धीरे से उठा लिया। कल ही खरीदे हुए नए कपड़े उसे पहनाए, फिर उसे उठाकर धोने मुंह धुलाने ले गए। तुमने वीडियोस से बच्चों की देखभाल करना सीखा था, लेकिन थियरी बस थियरी है। अब जब सच में कर रहे थे तो समझ आया ये कितना मुश्किल था। छोटी बच्ची का शरीर इतना नाजुक था कि ज्यादा जोर लगाने की हिम्मत नहीं हुई, जिससे पूरा काम बहुत अनाड़ी लग रहा था, खासकर बाल बांधते वक्त। बहुत कोशिश करने के बावजूद तुम बेबस महसूस कर रहे थे और आखिर में बस टेढ़ी सी छोटी बना पाए। डैडी बड़े डम हैं। मिरर में अपनी टेढ़ी छोटी देखकर लिली ने मुंह बनाते हुए तुम्हें छेड़ा। तुमने उसका गाल छुटकी से पकड़ा, जिससे लिली की हंसी छूट गई और उसने अपने छोटे हाथ से तुम्हारी नाक को छुटकी ली। सेराफीना बेडरूम से बाहर आई और पिता पुत्री के इस दिल को छू लेने वाले नजारे को देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप किचन में जाकर नाश्ता लेकर आई। शायद उसे खुद भी एहसास नहीं था, उसके होठों के कोने बिना उसकी जानकारी के थोड़े ऊपर उठ चुके थे। तीनों के एक साधारण नाश्ता करने के बाद तुमने लिली को सेराफीना को वापस नहीं दिया, बल्कि लिली को सोफा पर घर घर खेलने के लिए साथ रखा। हालांकि लिली के साथ खेलते हुए अनजाने में ही उसके छोटे से दिमाग में कुछ जानकारियां डाली जाने लगी, बहुत साधारण नंबर्स 1 से 10 तक। लिली की समस्याओं को भांपने के बाद तुमने चुपचाप एक प्लान बनाया, रोज खेल खेल में छोटी बच्ची की स्वतंत्र सीख को बढ़ावा देने का प्लान। इस वक्त उसने भी देखा कि तुम चुपके से लिली को पढ़ा रहे थे। तुम लिली को धीरे धीरे सिखाते रहोगे और यह साफ था कि यह रातों रात नहीं होगा। सौभाग्य से लिली बहुत होशियार है, पहले बस कोई उसे ये सब सिखाने वाला नहीं था। अब तुम्हारे सबटल गाइडेंस में उसने जल्दी से कुछ जानकारियां याद कर लीं। इसके अलावा तुमने देखा कि जब से सेराफीना कल लौटी थी, वो जैसे अचानक एक अलग इंसान बन गई थी। उसमें साफ तौर पर एक जीवंतता आ गई थी जो पहले नहीं थी, जिससे तुम्हें बहुत अच्छा लगा। जब सेराफीना अपने फोन में अलग अलग ऐप्स डाउनलोड कर रही थी, वो पिता पुत्री के इंटरैक्शन को देख रही थी। इस वक्त उसे भी एहसास हुआ कि तुम चालाकी से लिली को सिखा रहे हो। वो बहुत समय से बच्चे को पढ़ाना चाहती थी, लिली को एक सामान्य माँ की तरह पढ़ाना चाहती थी। सेराफीना ने नजर हटा ली। जैसी उम्मीद थी कि लेटेस्ट स्मार्टफोन है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड स्पीड बहुत फास्ट थी और कई ऐप्स पहले से पूरी हो चुकी थी। जैसे ही सेराफीना ने अपना वीचैट लॉगिन किया, अनरीड मैसेजेस आने लगे। ये चू चू थे, वो असिस्टेंट जो उसके साथ 2 साल से काम कर चुकी थी। उसके वीचैट पर बहुत कम लोग थे। उसकी पुरानी कंपनी से चू चू के मैसेजेस थे। शादी के वक्त से लेकर कुछ दिन पहले तक ज्यादातर मैसेजेस ये पूछ रहे थे कि वो कैसी है, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाई थी। इन मैसेजेस की लंबी लिस्ट देखकर सेराफीना के दिल में थोड़ी गर्माहट आई। उसने तुरंत रिप्लाई किया, मुझे माफ करना चूचू, मैं तुम्हारे मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाई। मैसेज भेजने के 2 सेकंड्स बाद दूसरी तरफ से रिप्लाई तुरंत आ गया, सेराफीना तुम फाइनली जिंदा हो, मुझ पर ध्यान देना क्यों बंद कर दिया? सेराफीना ने होठों को थोड़ा दबाया। लूली सही थी, उसे यही मिलना चाहिए था। कंपनी में जब वो थी, वो हमेशा लूली से एक कदम आगे रही थी। सेराफीना ने चूचू के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी हाल की जिंदगी के बारे में पूछने लगी। सेराफीना चिंता मत करो, क्या तुम कमबैक करने वाली हो? उसकी आंखों में एक लालसा की झलक आई। क्या वो कमबैक करेगी? उसने आर्थर की तरफ देखा। एक पल बाद उसकी आंखों में लालसा धीरे धीरे मध्यम पड़ गई। शायद नहीं, लेकिन अगर तुम्हें मेरे काम की याद आती है चूचू, तो हम कभी मिलकर बात कर सकते हैं। इस बीच जोनिंग के केंद्र में टायन में एंटरटेनमेंट बिल्डिंग में एक लड़की थी जो लगभग 107 सेंटीमीटर लंबी थी। उसने अपने कंधों से भारी बोझ उतारा। उसकी उंगलियां उत्साह से फोन स्क्रीन पर थपथपाने लगीं, लेकिन जल्दी ही एक तीखी महिला की आवाज ने उसे खुशी से बाहर खींच लिया। सेराफीना, क्या तुम अभी भी खुद को किसी फेमस स्टार की असिस्टेंट समझती हो? एक सेडक्टिव चेहरे वाली महिला प्रकट हुई। उसने ठुड्डी ऊपर उठाई। क्या देख रही हो? जल्दी जाओ और यह इक्विपमेंट रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ले जाओ। अगर मेरी रिकॉर्डिंग में देरी हुई तो क्या तुम उसका खर्च उठा सकती हो? सेराफीना ने उस महिला को आंखें दिखाईं, लेकिन फिर भी इक्विपमेंट उठाकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरफ चल पड़ी। ठीक है मिस शन, इस सैटरडे को मेरी छुट्टी है, जब खाली हो तो बात करते हैं। यह मैसेज देखकर सेराफीना के चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आई। उसने फोन स्क्रॉल करके देखा और कोई मैसेज न होने पर
वेबो पर स्विच किया। उसकी आखिरी पोस्ट 2 साल पहले की थी। उसके फॉलोअर्स की गिनती जो कभी लाखों में थी अब कुछ हजार ही रह गई थी। हैरानी की बात यह थी कि कुछ पुराने फैंस अभी भी थे जो अक्सर कमेंट्स में उसका हाल पूछते थे। उसने कैजुअली वेबो के ट्रेंडिंग टॉपिक्स स्क्रॉल किए और वो हैरान रह गई। सब रीसेंट सेलिब्रिटी गॉसिप के बारे में थे, लेकिन कुछ एक ऐसे सॉन्ग के बारे में बात कर रहे थे जो रिसेंटली वायरल हो गया था। एक रात में सिर्फ एक वीडियो से लाखों फॉलोअर्स मिल गए। यह आखिर है कौन? एक गहरा एनालिसिस, लेटेस्ट हिडन जेम सॉन्ग्स देखो। सरफीना उत्सुक थी कि यह वायरल सॉन्ग कैसा लगता है, तो उसने टाइटल पर क्लिक किया। फोन स्क्रीन ऑटोमेटिकली उसके सामने एक वीडियो पर जंप हुई। जैसे ही गाना उसके कानों में गूंजा, उसने शर्माकर मुंह फेर लिया। लिली की बड़ी बड़ी आंखें झपकीं। वो सरफीना की गोद में चढ़ गई और फोन स्क्रीन को देखने लगी। क्या यह वही गाना नहीं है जो कुछ दिन पहले तुम्हारे रूम से आ रहा था? लिली ने पहले बोलते हुए फोन स्क्रीन की तरफ अपना छोटा हाथ इशारा किया। उसने सरफीना की तरफ देखा। हाँ, है। आर्थर ने छोटी बच्ची का सिर थपथपाते हुए कहा। आखिरकार वो समझ गई कि तुम्हारे पास घर का फर्नीचर बदलने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए। लाइक्स पहले से ही कई मिलियन तक पहुंच चुके थे। उसका भाव जटिल और अकटनीय था। फिर भी वो खुशी से तुम्हारी गोद में चढ़ गई। उसने दोनों छोटे हाथों से आर्थर का चेहरा थाम लिया। उसकी बड़ी आंखें चमक से भरी थीं। मीठी आवाज में, डैडी बहुत जेंटल हैं। उसके दोनों मुलायम छोटे हाथ अपने ही चेहरे पर लगाए। आर्थर की नजर धीरे धीरे कोमल होती गई जब उसने अपने बड़े हाथों से बेटी का छोटा सा चेहरा थाम लिया। क्या लिली को भी सिंगिंग पसंद है? पसंद है? लिली की आंखें अर्धचंद्र में बदल गईं जब उसने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, हाँ। उसकी मुस्कान और भी चमकदार हो गई। लिली अपना छोटा सा सिर हिलाती रही और फिर खुशी से तुम्हारे गाल से लिपट गई। तुम्हारी बेटी की प्रशंसा भरी नजर से पुरस्कृत होकर आर्थर खुशी से झूम उठा। वो जल्दी से साइड बेडरूम में भागा, गिटार उठाया और सोफा पर वापस आया। आर्थर ने गिटार पकड़ा और स्ट्रिंग्स ट्यून की। उसने मुड़कर देखा कि सरफीना और लिली दोनों उसे बिना पलक झपकाए देख रहे थे। आर्थर का चेहरा कम ही लाल होता था। फिर स्ट्रिंग्स पर हाथ फेरते हुए, आज डैडी सिर्फ लिली के लिए एक चिल्ड्रंस सॉन्ग बनाएंगे। डैडी पहले एक बार लिली के लिए गाएंगे और फिर लिली एक लाइन साथ गाएगी। लिली ने खुशी से सिर हिलाया। उसका छोटा चेहरा प्रत्याशा से भरा था। इस सॉन्ग का नाम है बर्स्ट ऑफ करेज। ये कहने के बाद, लिली ध्यान से सुनो। तुमने धीरे से स्ट्रिंग्स छेड़ी। लिविंग रूम में एक हल्की सी धुन बजने लगी। लिली की रिदम की समझ हैरान करने वाली थी। वो धुन के साथ अपना सिर हिलाने लगी। तुम भी उस छोटी बच्ची के साथ अपना शरीर हिलाने से रोक नहीं पाए। पिता पुत्री को एक ही लय में हिलते देखकर सरफीना की नजर धीरे धीरे कोमल हो गई। उसके चेहरे पर एक जेंटल मुस्कान चुपके से उभर आई। वो भी तुम्हारी रिदम में शामिल हो गई। पहली बार पूरा परिवार खुशी के सागर में डूबा हुआ था। इस वक्त लिविंग रूम भी जैसे रोशन हो गया। गाने के साथ लिली ने अपनी छोटी मुट्ठियां उठाई, एक सुपर हीरो पंचिंग जेस्चर करते हुए। तुमने गिटार रखा और उस छोटी बच्ची के साथ वही जेस्चर किया। फिर तुमने धीरे से अपनी उंगली लिली की प्यारी नाक पर टैप की। लिली तुम्हारी गोद में झपट पड़ी। उसके छोटे हाथ तुम्हारी गर्दन को कसकर थामे। लिली को ऐसे डैडी पसंद है, कृपया पहले जैसे मत बनना, ठीक है? लिली की मीठी कोमल आवाज तुम्हारे कानों में गूंजी। तुम्हारा मुंह खुला रह गया और तुम्हारी आंखें अचानक आंसुओं से भर गईं। तुमने लिली को कसकर अपनी बाहों में थाम लिया, उसके कपड़ों में मुंह छुपा लिया। डैडी अब कभी ऐसे नहीं होंगे, तुमने कहा। आवाज भरी हुई, फिर भी दृढ़। सरफीना इस वक्त तुम्हारा भाव नहीं देख पाई। वो पहले से रो रही थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। वो जानती थी कि वो गुजरे दिन कभी वापस नहीं आएंगे। तुम सबसे पहले खुद को संभालने में कामयाब रहे। गिटार एक तरफ रखते हुए तुमने लिली को गोद में उठाया। लिली, अब सॉन्ग सीखते हैं। मैं एक लाइन गाऊंगा। ठीक है। लिली बहुत जल्दी मान गई। यह पिता पुत्री का एक टीचिंग सेशन बन गया। उनका गाना पूरे लिविंग रूम में गूंजता रहा। उन्हें सॉन्ग सीखने में मग्न देखकर सरफीना चुपचाप लंच बनाने चली गई। बस ये है कि उसकी कुकिंग स्किल्स साफ तौर पर तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है। इससे लिली ने डिनर के दौरान हंगामा मचाया कि अब से वो सिर्फ डैड का बनाया खाना खाएगी। इससे सरफीना ने छोटी बच्ची को जलन भरी नजरों से देखा, अपने दिल में काफी नाराज होते हुए। इस तरह का पारिवारिक माहौल तुम्हें बहुत कंफर्टेबल लगा, जैसे एक असली परिवार इसी तरह होना चाहिए। लिली ने बहुत जल्दी सीखा और बर्स्ट ऑफ करेज को पूरा गाया। लिली के जोर देने पर तुमने उसका एक वीडियो बनाया और प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में लिली एक पिंक प्रिंसेस ड्रेस पहने हुई थी, बाल में बो बांधे। उसका छोटा सा शरीर म्यूजिक के साथ झूम रहा था। तुम वीडियो बनाते हुए खुशी से झूम रहे थे। तुम्हारे चेहरे पर गर्व की चमक थी, मन ही मन सोचते हुए, ये मेरी बेटी है। तुम्हारे गर्वीले और शेखीबाज भाव ने सरफीना को, जो पास में मजा देख रही थी, हंसी रोकने की कोशिश में लगभग दम घुटने पर ला दिया। ये पहली बार था जब उसने तुम्हें अपने इन 3 दिनों के अच्छे बर्ताव की वजह से इस तरह देखा था। सरफीना और तुम्हारे बीच का रिश्ता काफी सहज हो गया था। कम से कम सरफीना अब खुद से तुमसे बात करने लगी थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बफान अकाउंट पर दूसरा वीडियो एक चिल्ड्रन सॉन्ग होगा, और यह उतना ही प्लेजेंट था सुनने में। प्लेटफॉर्म हेडक्वार्टर्स पर
लू युन ने पूरा वीडियो देखने के बाद तुरंत उसे देखा। उसने एक पल भी बर्बाद किए बिना उसे मैक्सिमम प्रमोशन दे दिया। इतनी प्यारी छोटी बच्ची इतने सुंदर गाने में। लू युन के चेहरे पर प्यार भरी चौड़ी मुस्कान थी। जल्दी ही प्लेटफॉर्म के ट्रेंडिंग सर्चेस फट पड़े। हैविंग यू का तूफान अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। करेज इरप्ट्स। हैविंग यू का तूफान अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। एक नया तूफान पहले ही उठने लगा था। इस वीडियो की पॉपुलैरिटी और भी तेजी से बढ़ी। सिर्फ एक दोपहर में लाइक्स 5 मिलियन तक पहुंच गए। कमेंट्स की संख्या भी बेतुकी थी, जिसकी वजह से उस रात तुम्हें फिर से फोन म्यूट करना पड़ा। सोफा पर लिली को गोद में लिए बैठकर तुम कमेंट्स एंडलेसली स्क्रॉल करते रहे। कमेंट्स में हर एक इंसान मजेदार था। तुम स्क्रॉलिंग रोक नहीं पाए। अगर मेरी ऐसी बेटी होती तो 100 माइल्स के अंदर कोई बुरा लड़का नहीं आने देता। ये सबसे ज्यादा लाइक्ड कमेंट था। अगले दिन सैटरडे को तुम बस अपना मॉर्निंग रन खत्म करके आए थे। पसीना पोंछते हुए तुमने दरवाजा खोला और देखा कि सरफीना नया खरीदा हुआ स्लिप नाइट गाउन पहने हुई है। वो बाथरूम से बाहर आ रही थी। साफ था कि अभी अभी शावर किया था। तुम्हारे मन में अचानक एक कविता की पंक्ति आई, प्राकृतिक सुंदरता बिना किसी कृत्रिम सजावट के। इस वक्त सेराफीना का यह एकदम सटीक वर्णन था। तुम्हें उसे मूर्ख की तरह घूरते देखकर सेराफीना ने अनायास अपनी छाती ढक ली। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा, यहां तक कि उसके कान की लौ भी लाल हो गई। हालांकि तुम दोनों की शादी को 2 साल से ज्यादा हो गए थे, यह बिल्कुल नए जोड़े जैसा लग रहा था। सेराफीना ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। उसने तुम्हें ग्रीटिंग की और बेडरूम की तरफ उसके कदम अनायास तेज हो गए। तुमने एक सादा सा जवाब दिया। सेराफीना ने कुछ और नहीं कहा और भागकर बेडरूम में जाकर छुप गई। तुम बेबसी से मुस्कुराए और मन में उठे स्ट्रे थॉट्स को झटक दिए। एक गाना गुनगुनाते हुए तुम बाथरूम में चले गए। तुमने नहाया, खाना बनाया और लिली को जगाया। जब तुमने बेडरूम का दरवाजा खोला, लिली अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसका मुंह थोड़ा खुला था, तुम्हारे बड़े बेड पर फैली हुई पड़ी थी। कुछ दिनों के सामान्य खाने पीने और सोने के बाद लिली का रंग बहुत ज्यादा जीवंत लग रहा था। उसकी ओवरऑल स्पिरिट भी साफ तौर पर बेहतर हुई थी। तुम बिस्तर के पास बैठे और उसे थोड़ी देर देखते रहे। झुककर धीरे से छोटी बच्ची की नाक को चुटकी से पकड़ा। लिली, उठने और खाने का वक्त हो गया। बेड पर लेटी छोटी बच्ची ने होंठ बनाए। उसने थोड़ी आंखें खोली और जब तुम्हें देखा तो उसके होठों के कोने खुद ब खुद ऊपर उठ गए। फिर उसने धीरे धीरे अपनी छोटी सी बाहें फैलाईं और तुम्हारी गर्दन को थाम लिया। डैडी। उसकी आवाज मीठी और मुलायम थी, थोड़ी सी नखरेबाजी लिए। तुम मुस्कुराए और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम उसे उठाकर सिंक के सामने स्टूल पर रखाए। छोटी बच्ची इन पिछले 2 दिनों से खुद मुंह धो और दांत मांज रही थी। तुम पास खड़े रहे मदद के लिए, टूथपेस्ट निचोड़ते और तौलिया देते। लिली बहुत होशियार है, उसने ये स्किल पहले ही सीख ली है। सेराफीना भी इस वक्त बेडरूम से बाहर आई। उसके पीछे के लंबे बाल ऊपर बंधे हुए थे एक छोटे से बन में। सेराफीना का यह लुक देखकर तुम्हारी आंखें चमक उठीं। तुमने मन ही मन सोचा कि यही वो जीवंतता है जो 20 साल की उम्र में होनी चाहिए। वो अभी भी बहुत पतली है, थोड़ी और गोलमटोल होती तो और अच्छा होता। सेराफीना अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी। उसके गाल थोड़े गुलाबी हो गए। यह पहली बार था जब उसने घर पर इस तरह तैयार होकर दिखाया था। ये सोचकर नहीं पता था कि अच्छी लग रही है या नहीं। उसने ऊपर देखा, तुम लिली का ख्याल रख रहे थे। वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। उनकी आंखें अभी जैसे रोशन हो गईं। इसका मतलब अच्छी लग रही हूं। रुको, मुझे उनकी राय की परवाह क्यों है? सेराफीना ने खींचकर अपने गाल फुला लिए। उसने खुद को इतना कमजोर इरादे का होने पर डांटा। उसी वक्त लिली का मुंह धुल जाने के बाद तुम भी उसे गोद में ली बैठ गए। लिली स्वीटली कॉल्ड आउट, मामा। फिर उसने अपना स्पेशल छोटा चम्मच उठाया और सामने रखी सुनहरे बाजरे की खीर की एक चम्मच भरी। क्या तुम आज हमारे साथ बाहर चल सकते हो? तुम जो झुककर खाने का मजा ले रहे थे। अचानक सेराफीना का सवाल सुना। तुमने सेराफीना की तरफ देखा। सेराफीना ने सिर हिलाया, हालांकि उसके कानों की लौ पहले से लाल थी। हाँ, रास्ते में तुमने टैक्सी बुलाई। आज तुम यीदा प्लाजा जा रहे थे, जो शहर के केंद्र में है। सेराफीना एक मिल्क टी शॉप में अपनी पुरानी छोटी असिस्टेंट शाओ चू चू से मिलने जा रही थी। तुम और लिली साथ इसलिए आ रहे थे क्योंकि शाओ चू चू छोटी बच्ची को देखना चाहती थी और छोटी बच्ची इन 2 दिनों में तुम्हारी परछाई बन गई थी। कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती, इसलिए तुम बस उसके साथ चले आए। 2 साल बाद जाओ चूचू बहुत उत्साहित थी। उसने पहले से कई कप्स मिल्क टी खरीद लिए थे। अपनी सीट पर बैठकर मिल्क टी शॉप के एंट्रेंस को घूर रही थी। शाओ चूचू और सेराफीना ने 1.5 साल साथ काम किया था। वो बहनों की तरह थीं और सेराफीना उसके साथ सच में बहुत अच्छी थी। बाद में सेराफीना तुम्हारे साथ हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसे आदमी के साथ क्यों रहना चाहती थी जिसके पास कुछ नहीं था। उसे समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मन बना लिया था। शाओ चूचू ख्यालों में खोई हुई थी। अचानक उसने एक जानी पहचानी आकृति देखी जो एक उछलती कूदती छोटी बच्ची को उठाए हुए थी। उसकी आंखें चमक उठीं जैसे वो शॉप के एंट्रेंस से अंदर आए। वो अचानक उठी और हाथ हिलाया। सेराफीना, इधर इधर। सेराफीना ने आवाज सुनी। ऊपर देखने पर उसने शाओ चूचू को हाथ हिलाते देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। शाओ चूचू सच में नहीं बदली थी, अभी भी इतनी जीवंत और प्रसन्न।
सरफीना उसकी तरफ चली गई। उनकी आंखों में खुशी के पीछे आंसू भी थे। बहुत समय बाद मिलने वाली बहनें अपनी भावनाओं को मुश्किल से रोक पा रही थीं। शाओ चूचू ने सरफीना को ध्यान से देखा। सरफीना का हाथ थाम लिया। उसका भाव दर्द भरा हो गया। सरफीना, तुम बहुत पतली हो गई हो। क्या वो आदमी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता है? क्या वो बुरा बर्ताव करता है? वो कहाँ है? मैं उसे सबक सिखाती हूँ। उसे सबक सिखाती हूँ। सरफीना ने होंठ दबाए। वो शाओचू के साथ बैठ गई और लिली को उसके बगल में रख दिया। फिर वो बोली, चूचू चिंता मत करो, वो अब मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। सिस्टर शान, तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें कितना मिस करती थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद शाओ चूचू की नज़र छोटी बच्ची पर गई। अभी अभी छोटी बच्ची उसके बगल में बहुत अच्छी तरह बैठी थी। शाओ चूचू सरफीना के साथ मिलने में इतनी मग्न थी। वो बिल्कुल सिस्टर शेन जैसी दिखती है, एक ही सांचे से निकली हों जैसे। खासकर वो चमकीली जीवंत आंखें। वो आंखें किसी को भी इस छोटी बच्ची के प्यार में डाल सकती। सिस्टर शान, जैसे शाओ चूचू बोली। वो अपनी सीट से उठी। वो छोटी बच्ची के सामने झुककर बैठ गई और बच्चे के चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। छोटी बच्ची बिल्कुल सिस्टर शेन जैसी है। शाओ बेहद गुस्से में थी। वो यकीन कर रही थी कि वो बेकार आदमी जरूर सरफीना और बच्चे के साथ बुरा बर्ताव कर रहा होगा। जितना सोचती उतना गुस्सा बढ़ता। वो उस आदमी का सामना करना चाहती थी, इसलिए उसने सरफीना की तरफ देखा। सिस्टर शन, सरफीना को भी शाओ चूचू की तुम्हारे प्रति दुश्मनी का एहसास हो रहा था। वो बस नहीं जानती थी क्या कहे। वो बस शर्मिंदगी से मुस्कुरा सकती थी। लिली को आइसक्रीम चाहिए। मैं बच्चे के लिए लाइन में लगने जाती हूँ। शाओ चूचू ने स्वाभाविक रूप से सरफीना के चेहरे का भाव देखा। वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। सरफीना स्वभाव से जेंटल और अलूफ थी। अब उस कोमलता में एक डरीपन भी जुड़ गया था। शाओ चूचू बस ठंडे से स्नॉट कर सकती थी और वापस अपनी सीट पर बैठ गई। मन ही मन वो दांत पीसते हुए तुम्हें तबाह करना चाहती थी। जैसे ही शाओ चूचू बोलने वाली थी, सरफीना जम गई। उसे लगा तुम्हारा आना ही चूचू की दुश्मनी का कारण था। सरफीना बस मुड़कर तुम्हें देखने वाली थी। एक थोड़ी ऊंची पिच्ड आवाज उसके पीछे से आई। शाओ चूचू, क्या तुमने वो काम खत्म किया जो मैंने दिया था? शाओ चूचू का भाव बिगड़ गया। उसने बोलने वाले को एक स्टार्टल्ड बिल्ली की तरह घूरा। सरफीना मुड़ी। तब उसने देखा कि आने वाली लू ली थी। उसकी पुरानी कंपनी की एक राइजिंग स्टार थी। वो भी एक टैलेंटेड सिंगर के रास्ते पर चली थी। ये सिस्टर शिन नहीं है। सिस्टर शिन घर पर नहीं है। घर पर एक अच्छी पत्नी और माँ बनकर रह रही हैं और बाहर चूचू को ढूंढने क्यों आई? लुई मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन उसके शब्दों में खिल्ली उड़ाने का भाव था। सरफीना कुछ कहती, इससे पहले जाओ चूचू का धैर्य टूट गया। शाओ चूचू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने लुई को बिना कुछ बोले घूरा। सरफीना अचानक मुड़कर शाओ चूचू को देखने लगी। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। यह सोचकर कि असिस्टेंट का काम तो बस मैनुअल लेबर था। कंपनी इस तरह चूचू से यह काम कैसे करवा सकती है? लेकिन अभी साफ पूछने का वक्त नहीं था। सरफीना मुड़कर लुई को देखने लगी। उसकी नजर गुस्से से भरी। उसकी भौं थोड़ी उठी और सरफीना को देखकर मुस्कुराई। सिस्टर शुन, तुम इतनी पतली क्यों हो गई हो? क्या जिंदगी मुश्किल है? अगर है तो मुझे बताओ, मैं चैरिटी भी दे सकती हूँ। मुझे इतनी दयालु किसने बताया? देखो, सरफीना अब मेरी एरेंड गर्ल बनकर काम करती है। शाओ चूचू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने लूली को बिना कुछ बोले घूरा। सरफीना अचानक शाओ चूचू की तरफ मुड़ी। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। यह सोचकर कि एक मैनुअल लेबरर भी सरफीना को यह नहीं करने देता। लेकिन अभी साफ पूछने का वक्त नहीं था। सरफीना मुड़ी। लू लीफ की तरफ उसकी नजर गुस्से से भरी। जैसे ही वो बोलने वाली थी, शाओ चूचू पहले बोल पड़ी। कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट महीने के आखिर में खत्म होता है। बस उम्मीद है कि कोई जितना ऊंचा चढ़े उतना ही जोर से न गिरे। अगर सरफीना कमबैक करती है तो कोई नाइटमेयर में उठेगा। उसे सच में सरफीना के बारे में ट्रॉमा था। आखिर सरफीना ने उसे 1.5 साल तक पूरी तरह छाया में कर रखा था। उस दौरान उसे कौन पहचानता था? हालांकि लूली जल्दी ही हंस पड़ी, सरफीना को हिकारत से देखते हुए। कमबैक, ये सबसे मजेदार जोक है जो मैंने कभी सुना है। कोई ऐसी कंपनी है जो इस जैसे किसी को साइन करने की हिम्मत रखे? बच्चे की बात करें तो तुम्हारी बच्ची बहुत क्यूट है। उसे नेक्स्ट जनरेशन की फेमस पॉप स्टार बनाने की ट्रेनिंग करो। जैसे ही लूली बोलते बोलते लिली का चेहरा छुटकी लेने वाली थी। उसे हाथ मत लगाओ। मैं गारंटी देता हूं, अगर तुमने छुआ तो तुम्हारे पास रोने की भी जगह नहीं होगी। तुम्हारी आंखों में तेज चमक लिए तुम तेजी से लूली की तरफ चल पड़े। तुमने उन तीनों को आइसक्रीम दी। फिर लूली का सामना करते हुए सरफीना और लिली को अपने पीछे कर लिया। लूली चौंक गई। उसका शरीर अनायास 2 कदम पीछे हट गया। लगता था तुम्हारा गुस्सैल भाव बहुत इंटिमिडेटिंग था, लेकिन जैसे वो संभली और तुम्हें ध्यान से देखा, वो अचानक हंस पड़ी। तो बस यही प्रिटी बॉय है। बेकार बंदे, क्या तुम पब्लिक में किसी को मारने का इरादा रखते हो? तुमने भौहें सिकोड़ी और सरफीना की तरफ मुड़े। तुम्हारी आंखें सवालों से भरी थीं, साफ पूछ रही थीं कि यह श्रू कहां से आई। वो पुरानी कंपनी से एक सिंगर है। मुझे भी नहीं पता था कि यहां उससे मुलाकात होगी। उसे सरफीना की इस तरह देखकर तुम्हारे दिल में एक आह निकली। सरफीना से और कुछ पूछे बिना तुमने सिर घुमाकर लुई को नीचे देखा। तुमने गंभीरता से कहा, जिससे लुई की आवाज और भी तीखी हो गई, अपनी औकात पहचानो।
तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम रोज इयान और चीनू को फ्लैटरी करते हो उस बॉय बैंड से, रोज उन्हें ड्रिंक्स दिलाते हो, तो अभी इतना बड़बोला क्यों बन रहे हो? तुमने एक पल सोचा और आखिरकार याद आया वो दो कौन थे। वो उस बॉय बैंड के मेंबर्स थे जिसमें पहले वाला ओनर था। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद असली ओनर फिर से डेब्यू करना चाहता था, इसलिए वो अक्सर उन्हें ड्रिंक्स दिलाता और उनकी फ्लैटरी करता था। बस वो उसकी परवाह नहीं करते थे। मैं उन दोनों को नहीं जानता जिनका तुम जिक्र कर रहे हो। अगर तुम हमें परेशान करती रही तो सिक्योरिटी बुलाने में देर नहीं करूंगा। लाइने तुम्हें तीखी नजरों से घूरा, लेकिन फिर भी एक तरफ हट गई। तुमने सरफिना को अपने पीछे लिया और शाओ चूचू को साथ आने का इशारा किया, सीधे बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही तुम लूली के पास से गुजरे, लूली ने अचानक सरफिना से फिर बात की। अफसोस की बात है कि कोई कभी फिर नहीं गा सकती। सरफिना, मेरा नया सॉन्ग इस महीने के आखिर में रिलीज होगा। ये कहते हुए लूली खुशी से हंस पड़ी। सरफिना, तुम खुद को मुझसे कैसे कंपेयर कर सकती हो? लूली की सस्ती आवाज सभी के कानों में गूंजी। शाओ चूचू उसे वहीं एक थप्पड़ लगाना चाहती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि सरफिना को सिंगिंग से कितना प्यार है और कि वो अब नहीं गा सकती। यह कहना सच में दिल पर पत्थर रखकर बोलना था। तुम्हारे कदम रुक गए। तुमने लूली को एक गहरी नजर से देखा और फिर बिना भाव के चेहरे के साथ बाहर चलते रहे। सरफिना ने कुछ नहीं कहा। हालांकि एक कोमल बच्चे की आवाज अचानक गूंजी। आवाज साफ और दृढ़ थी। सब हैरान रह गए। छोटी बच्ची अपनी माँ के लिए खड़ी हो गई थी।